अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है कहानी सदियों का शहर। नेक्स्ट एपिसोड। रात रुबाब के नगमों की तरह हसीन थी। तायान की निगाह सफ़ेद पगडंडी पर दूर तक जाती और वापस लौट आती। रुबाबा अभी तक नहीं आई थी। रुबाब के तारों से तायान की उंगलियां बेख्याली में अटकेलियां कर रही थीं और तारों की चीखों ने माहौल को उदास कर दिया था। वो कबीले वालों की बातों को सोच सोच कर गमज़दा था। वो तो एक फ़नकार था और फ़नकारों के दिल तो मोहब्बत से लबरेज होते हैं। वो खूनरेज़ी नहीं चाहता था, लेकिन ये जंगजू कबायली जंग करने पर आमादा थे। वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया। अभी वो इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक निगाहों ने कोई पैगाम दिया और तार हंस पड़े और फिर एक हंसी के साथ खामोश हो गए, क्योंकि तायान ने उसे चट्टान पर रख दिया था और ख़ुद अपनी महबूबा दिल नवाज के लिए उठकर खड़ा हो गया। हस्बे मामूल रुबाबा उसके पास पहुंच गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ही मोहब्बत के पुजारी थे। उन्हें इन कबायलियों की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था। कुछ देर खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे और फिर जब जज्बात को कुछ सुकून मिला तो तायान ने उसकी ठोड़ी उठाई और बोला, रुबाबा। लेकिन रुबाबा ना जाने कहाँ गुम थी। उसने फिर कहा, रुबाबा। हूँ। रुबाबा ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, उदास हो? तुम भी तो उदास हो तायान। रुबाबा ने कहा, हाँ रुबाबा, ना जाने परेशानी के ये मनहूस बादल क्यों छा गए हैं। तुम गए थे? हाँ, तुम्हें मालूम हुआ होगा। रुबाबा ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा। तो फिर? मेरा महबूब, मेरी जिंदगी का साथी आए और मैं उसे निगाहों से दूर रखूं। मैंने कदम कदम पर तुम्हारी निगरानी की थी। अच्छा, तायान ने ताज्जुब से कहा। मैं तैयार थी कि अगर तुम्हारी जिंदगी को खतरा लाहिक होता तो मैं तुम्हारी हिफाजत करती। ओह। तायान मुस्कुरा पड़ा। मगर तायान, ये सब ठीक तो नहीं हो रहा। मगर रुबाबा, हम बेबस हो चुके हैं। मेरे कबीले के लोग मुझे बुज़दिल का ताना देते हैं। सरदार अबू रास ने मुझे अज़राहे करम मुआफ़ कर दिया है, वरना मुझे कबीले की तौहीन की सज़ा मिलती। तायान ने रुबाबा को बताया। रुबाबा खामोश रही। उसके चेहरे पर गम के साए लहरा रहे थे। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, अब क्या होगा तायान? मैं खुद परेशान हूँ रुबाबा। खुद सरदार अबू लाया का क्या ख्याल है? जंग और सिर्फ जंग। क्या हो गया है इन सबको? तायान ने अफसुर्दगी से कहा। मैं एक बात कहूँ तायान? रुबाबा ने कहा। कहो। क्यों ना हम इन सबको छोड़ दें? तकैया और हशीमा के लोग जिस तरह दिल चाहे लड़े मरें, हम क्यों इन जंगजियों के साथ पिसें? हम यहाँ से कहीं दूर निकल चलेंगे, ऐसी जगह जहाँ अमनो सुकून हो। हम अपनी मोहब्बत का एक अलग मस्कन बनाएंगे। चलो तायान, हम यहाँ से कहीं दूर निकल चलते हैं। तायान ने आहिस्ता से रुबाबा को आगोश में ले लिया और मोहब्बत से बोला, नहीं रुबाबा, ये मुश्किल है। हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों तायान? रुबाबा, मेरे कबीले ने, मेरे सरदार ने मुझे बुज़दिली का ताना दिया है। मुझे बहादुर बाप का बुज़दिल बेटा करार दिया है। ऐसी सूरत में मैं कबीले को नहीं छोड़ सकता। मैं इस जंग की शदीद मुखालफत करता हूँ, लेकिन अगर दोनों कबीले मुकाबिल आ गए तो फिर मुझे भी जंग करना होगी। क्या तुम ये पसंद करोगी रुबाबा कि मेरे चले जाने के बाद मेरा ख़ानदान एक बुज़दिल ख़ानदान के नाम से मशहूर हो जाए? नहीं तायान, हरगिज़ नहीं। हमें हालात का इंतज़ार करना होगा रुबाबा, और उस वक्त जब फैसला हो जाएगा मैं खुद इस दुनिया को छोड़ दूंगा और मेरे जाने के बाद लोग मुझे बुज़दिल नहीं कहेंगे। ठीक है तायान, मैं मुतमईन हूँ। शुक्रिया रुबाबा, तायान ने कहा, और वह फिर एक दूसरे के गले लग गए और माहौल की उलझनों को भूल गए। तब तायान की सरगोशी उभरी। रुबाबा जानम, तुम मुझे कल कोई बात बता रही थी। हाँ बताओ। अभी? हाँ, मैं बेताब हो रहा हूँ। तुमने आज ही का वादा किया था। हाँ। रुबाबा की आवाज़ में शर्म थी। तो फिर बताओ। जुबान नहीं खुलती तायान। मुझसे कैसी शर्म? बात ऐसी ही है, रुबाबा ने बदस्तूर शर्माते हुए कहा। अब तो मेरा इश्तियाक और बढ़ गया है, तायान ने उसे चूमते हुए कहा, और रुबाबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। तायान, मेरे जिस्म में तुम्हारी अमानत परवरिश पा रही है, रुबाबा ने कहा और शर्मा कर तायान के सीने में मुंह छुपा लिया। तायान एक लम्हे के लिए शश्तर रह गया। फिर उसके बदन में एक मस्त सी कपकपी दौड़ गई। उसके कानों को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर उसने रुबाबा के अल्फाज की बाज़गश्त तलाश की। मेरे जिस्म में तुम्हारी अमानत परवरिश पा रही है। कोई धोखा नहीं था इन अल्फाज में, कोई फेर नहीं था। वही कुछ कहा गया था जो सुना गया था, और तायान ने फरते मुसर्रत से दीवाना होकर रुबाबा को आगोश में भींच लिया और रुबाबा उसकी खुशी से सरशार हो गई। अब बस करो तायान, उसने फूली हुई सांस को दुरुस्त करते हुए कहा।
रुबाबा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं। रुबाबा, तायान के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अब क्या होगा तायान? रुबाबा ने कहा और तायान उसके सवाल पर संजीदा हो गया। दर हकीकत अब तो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई थी। खामोशी अब जुबान बनती जा रही थी, वो जुबान जो अब दुनिया की निगाहों में आ जाएगी। अब रुबाबा के लिए मुश्किल पेश आ जाएगी और सूरत हाल अचानक इतनी ही खराब हो गई थी। रुबाबा ने तायान के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे तो मुस्तरिब हो गई। तुम परेशान क्यों हो तायान? मैं सोच रहा हूँ रुबाबा, जो कुछ होगा देखा जाएगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तायान ने गहरी सांस ली। मैं सोच रहा हूँ रुबाबा कि कैसा बदनसीब हूँ कि तुम्हारी जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी का शौहर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें परेशानियों में तन्हा छोड़ दिया है। क्या ये मेरी बदबख्ती नहीं है? तायान, मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी मोहब्बत मुझे मिल गई, इसके सिवा मुझे किसी चीज़ की हाजत नहीं रही। रह गई इस मसले की बात, तो इस पर भी मिलकर सोच लेंगे। हाँ रुबाबा, अब तो इस मसले पर गहरी संजीदगी इख्तियार करना होगी। मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, तायान ने कहा। क्या सोच रहे हो तायान? मैं जानता हूँ कि हालात बेहद ख़राब हैं। मैं अब तुम्हें वहाँ नहीं रहने देना चाहता, इसलिए अब मैं खुलकर ऐलान कर दूंगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। इसका रद्दअमल क्या होगा तायान? मैं नहीं जानता रुबाबा। क्या ये बात तुम्हारे लिए खतरा न बन जाएगी? रुबाबा ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। खतरा? मैं तुम्हारे लिए दुनिया का हर खतरा मोल ले लूँगा रुबाबा, अब कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हारा फैसला यही है तायान, तो फिर क्यों ना हम यहाँ से निकल ही चलें। इससे कबीलों के दरमियान नफरत और बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों लड़ ही रहे हैं, तो क्यों ना इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाए और हम लोग यहाँ से निकल चलें। हाँ, रुबाबा ने कहा। तायान इस तजवीज़ पर सोच में डूब गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, इस मसले पर कल आखिरी गुफ्तगू करेंगे। ठीक है तायान, मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि तुम खूब सोच लो। हमें किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारे जहन की कोई गिरानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर रुबाबा रुखसत हो गई। ना जाने आज तायान का दिल इस शिद्दत से क्यों उदास हो गया था। रुबाबा का घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा था और तायान का दिल बैठता जा रहा था। शायद इसकी वजह यह थी कि रुबाबा ने उसे एक ऐसी खुशखबरी सुनाई थी, एक ऐसा राज बताया था जिसकी अमीन वो ना थी। ये राज तो किसी और से भी कहा नहीं जा सकता था। दिल में उदासियां दबाए वो पलट पड़ा और उस वक्त वो सारी रात सो ना सका। अजीब अजीब से ख्यालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। रुबाबा उसकी महबूबा होने के साथ साथ उसकी बीवी भी थी और अब उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती थीं, एक शौहर और एक बाप की हैसियत से उस पर। लेकिन वो कैसा शौहर था, वो कैसा बाप था कि अपनी बीवी और अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, रुबाबा को उन लोगों के रहमो करम पर किसी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया उनकी यकजाई से बेखबर है और वो उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएगी और उसे तरह तरह से जलील करेगी और गरीब रुबाबा अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह सकेगी। ये तो तयशुदा बात थी कि इस कबीले वाले तकैया के संगदिल बाशिंदा हशीमा की किसी लड़की को, खास तौर से दुश्मन सरदार की बेटी को, किसी तौर कबूल नहीं करेंगे और उसके साथ बुरा सलूक करेंगे। उसकी बीवी के साथ खुद उससे भी यहाँ के लोग खुश नहीं थे। उसका चचा अबू अल काफ़ा उसे निकम्मा इंसान समझता था और अगर उसने कबीला छोड़ दिया तो फिर तरह तरह से उसके ख़ानदान को जलील किया जाएगा। वो रात फैसले की रात साबित न हुई। रोशनी हो गई और तायान किसी भी नतीजे पर न पहुंच सका। दिन भी बड़ा कठिन गुजरा। ना जाने उसने किस तरह वक्त गुजारा। शाम को इत्तफाक से उसकी मुलाकात अबू नखान से हो गई। उसके साथ दूसरे चंद लोग भी थे। अबू नखान ने उसे रोक लिया और बोला, ओ अमन के अलंबरदार, तायान अपनी कहो, कैसे हाल चाल हैं? अबू नखान ने तंजिया लहजे में पूछा। ठीक हूँ अबू नखान। ठीक नहीं, बस मुर्दा मालूम होते हो। शायद जंग का खौफ तुम्हारे असाब पर सवार है, लेकिन तन्हा तुम ही इस जंग से खौफजदा मालूम होते हो, जबकि दूसरे जाले दिन रात तैयारियां कर रहे हैं। तुम मुझे खौफजदा समझते हो? तायान ने होंठ भींच कर कहा। तो क्या तुम्हारे ख्यालात बदल गए? मेरा मतलब है कि अब तुम इस जंग के हामी हो? अबू नखान ने कहा। नहीं, तायान ने सर्द लहजे में कहा। अजीब इंसान हो, अभी तक तुम इस जंग के मुखालिफ हो, जबकि अब एक भी फर्द पूरे तकैया में ऐसा नहीं है जो हशीमा वालों की बोटियां नोचने को तैयार ना हो। जंग किसी तौर अच्छी नहीं होती अबू नखान। जिंदगियां लेना कोई अच्छी बात तो नहीं। तायान ने खुद पर काबू पाकर कहा। खूब सरदार अबू राज से बात करूंगा। अपने कबीले में एक नौजवान ऐसा भी है जो इस जंग का मुखालिफ है। दोस्तों, तुम गवाह रहना। अबू नखान ने कहा और आगे बढ़ गया। तायान सब्र सुकून से उसे जाते देखता रहा।
वो जानता था कि अबू नखान उसका मुखालिफ है, लेकिन वो क्या कर सकता था। अबू नखान अब सरदार इब्ने रास के पास जाकर कुछ भी कहे, अबू रास पर जो भी रद्द-ए-अमल हो उसे रोकना तायान के बस की बात नहीं थी। चुनाचे निगाहों से ओझल हो गया। तायान सख्त परेशान था। रुबाबा के बारे में भी अभी तक वो फैसला नहीं कर सका था कि उसे क्या जवाब दे। फिर उसने सोचा कि ये फैसला रुबाबा पर ही छोड़ दिया जाए। जो कुछ वो कहेगी वो ही करेगा। रात के मखसूस हिस्से में वो अपने मखसूस मुकाम की तरफ चल पड़ा। तवील रास्ता उसके पैरों को महसूस भी नहीं होता था। थोड़ी देर में वो अपनी मंजिल के नज़दीक था, लेकिन अभी वो उस चट्टान के करीब भी नहीं पहुंचा था कि उसे बहुत से साए चलते हुए नजर आए और वो अचानक रुक गया। ये तो वही जगह है जहां रुबाबा उसे मिलती है। तो क्या रुबाबा का राज खुल गया? एक लम्हे के लिए तायान का दिल डूबने लगा, लेकिन फिर वो संभल गया। कोई फैसला कर लेना हमाकत है, मालूम तो किया जाए क्या किस्सा है। वो आगे बढ़ गया। खुद को छुपाने के लिए उसने खास ख्याल रखा था। फिर वो चट्टान की आड़ में पहुंच गया, जिसके दूसरी जानिब उसने लोगों का गिरोह देखा और फिर उसने उनके बारे में अंदाजा किया। बिलाशुबा वो हशीमा के बाशिंदे थे। तायान सांस रोककर बैठ गया। उन लोगों के और उसके दरमियान सिर्फ चट्टान हायल थी और वो उनकी गुफ्तगू साफ सुन सकता था। काफी देर तक खामोशी रही। फिर उनमें से एक ने कहा, अहले हशीमा जिस कदर चाको चौबंद हैं, तकैया वालों पर इसका कोई असर नहीं। हाँ, वो खुद पर बहुत नाजा हैं। क्या उनकी हमाकत नहीं है? यकीनन है। पूरी सरहद पर उनका एक भी निगरान नहीं है, जबकि तुमने देखा कि अबू लाया की बेटी तक सरहद की हिफाजत का ख्याल रखती है। क्या मतलब? किसी ने पूछा। तायान के कान खड़े हो गए। तुम गश्त पर गए थे मियाँ। अभी कुछ देर कबल अबू लाया की बेटी रुबाबा एक दोस्त के साथ घोड़े पर सवार होकर आई थी। क्यों? मैंने उससे पूछा था कि वो यहाँ क्यों आई है, तो उसने जवाब दिया कि सरहद की हिफाजत की फिक्र उसे भी है। वो अपने तौर पर इसका जायजा लेने के लिए आई थी। अभी उसके खादिम जिंदा हैं, उससे फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? यही बात मैंने उससे कही थी। चुनाचे वो मुतमईन होकर वापस चली गई। दूसरे ने जवाब दिया और तायान के दिल में दर्द होने लगा। बेचारी रुबाबा नाकाम होकर वापस चली गई। अब क्या होगा? ये तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई। अब तो उनकी मुलाकात भी नामुमकिन ही हो गई। उस वक्त तक जब तक इस जंग का फैसला न हो जाए। उसे तमाम लोगों पर शदीद झुंझलाहट महसूस हो रही थी, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। सख्त परेशान था। दिन हुआ और वो अपने मकान में लेटा रहा। अबू सकाफा ने जाते हुए उससे बात भी नहीं की। अभी धूप चढ़ी भी नहीं थी कि सरदार अबू रास की तरफ से उसकी तलबी का पैगाम आ पहुंचा। अबू रास के चंद सिपाही उसे लेने के लिए आए। जरूर अबू नखान ने सरदार से गुफ्तगू की होगी, लेकिन तायान खौफजदा नहीं था। वो तो यूं भी बेजार था। सिपाहियों के साथ अबू रास के सामने पहुंच गया। अबू रास की निगाहों में खुशमगीन तासुरात थे। सहाफा के बेटे, तुम्हारे बारे में बड़ी अफवाहें गर्म हैं, ये सब क्या है? अबू रास ने सख्त आवाज में पूछा। अगर उनका तशहीर कनिंदा अबू नखान है तो सरदार उस पर कोई तवज्जो न दी जाए। तायान ने अबू नखान की तरफ इशारा करके कहा, जो एक तरफ खड़ा हुआ था। और इन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो अबू नखान के गवाह हैं? तायान बजाते खुद सरदार के सामने मौजूद है। क्या सरदार के ख्याल में तायान सरदार के खिलाफ बोल सकता है? और ना ही मेरी वफादारी मशकूक है। चुनाचे सरदार मेरी बात पर ही यकीन करे। तुम तो हमारे सामने भी जंग की मुखालफत कर चुके हो। अबू रास ने कहा। मैंने इससे इनकार भी नहीं किया। तायान ने बेखौफी से कहा। क्या मतलब? मैं आज भी जंग का मुखालिफ हूँ। अबू नखान ने भी इससे मुख्तलिफ बात नहीं की थी कि तुम हमारे इस इकदाम के खिलाफ मुनाफरत फैला रहे हो। ये बात गलत है सरदार। मेरे ख्यालात सिर्फ सीने में हैं। मैं जंग का सिर्फ इसलिए मुखालिफ हूँ कि इसमें जिंदगियों का ज़िया होता है। इसमें बच्चे यतीम होते हैं, माएँ बे औलाद होती हैं, बीवियाँ शौहर खो बैठती हैं और बहनें भाई। मैं सिर्फ इसलिए जंग का मुखालिफ हूँ कि इससे कबीले की खुशहाली ख़त्म हो जाती है। हमारे जवान जो कबीले की खुशहाली के लिए काम करते हैं, जंग की भट्टी में ईंधन बन जाते हैं। मैं सिर्फ इसलिए जंग का मुखालिफ हूँ। लेकिन कबीलों का वकार बुलंद रखने के लिए जंगें ज़रूरी होती हैं, सरदार ने कहा। मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन उस वक्त जब मोहब्बत की ज़ुबान ना समझी जाए। तुम गए तो थे हशीमा, क्या जवाब दिया उन्होंने तुम्हें? निहायत गैर मुनासिब, तायान ने जवाब दिया। इसके बाद तुम मोहब्बत की कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करोगे? और अब तुम बताओ, हशीमा वालों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाए? जंग और उनके लिए सज़ा, तायान ने जवाब दिया और सब चौंक पड़े। मेरे सरदार, मैं जंग का मुखालिफ हूँ, एक अमन पसंद इंसान की हैसियत से, और मेरी राय है कि जंगों में ताकत न ज़ाया की जाए। मैंने अबू नखान से ये तो नहीं कहा कि हशीमा वालों से जंग ना की जाए। और सरदार, क्या मैं जंग में सबसे अगले मोर्चों में लड़ने वालों में शामिल नहीं होऊंगा? लेकिन मेरा नजरिया। और तायान की बात पर सब चौंक पड़े। बात तो बिल्कुल साफ थी। हाँ, तुम्हारा नजरिया गलत नहीं है। क्यों अबू नखान, अब क्या कहते हो?
सरदार का अंदाज एकदम बदल गया और उसके मजाज में नुमाया तब्दीली आ गई। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ सरदार, सहाफा का बेटा बेहद चालाक है और वो हालात को अपने हक में पलटना यानी बात को घुमाना जानता है। अबू खान ने खार खाते हुए कहा, लेकिन तुम इसकी अगले मोर्चों में लड़ने की पेशकश को किस तरह नजरअंदाज करोगे? वक्त आने में देर ही कितनी है? अबू खान ने कहा और सरदार खामोश हो गया। बात टल गई और तायान सरदार के पास से वापस आ गया, लेकिन उसके दिल को करार नहीं था। वो जानता था कि कबीले के दूसरे जवानों की मानिंद उसे भी जंग करना होगी। फितरी तौर पर वो बुज़दिल नहीं था, लेकिन बात सिर्फ हशीमा की थी और हशीमा उसकी रुबाबा का कबीला था। लेकिन अब तो जंग करना ही थी और ये बात तो उसके वहमो गुमान में भी ना थी कि सरदार अबू रास जंग करने में इतनी जल्दी करेगा। शायद दिन रात तैयारियां की गईं और फिर एक दिन ऐलान कर दिया गया कि रात को तकैया कबीला हशीमा पर हमला कर देगा। तायान का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो रुबाबा की तलाश में जाता था, लेकिन एक दिन भी रुबाबा से मुलाकात नहीं हुई। जाहिर है ऐसी हालत में वो किस तरह आ सकती थी। तायान भी दूसरे जवानों की तरह तैयार हो गया। चूंकि वो बहादुर बाप का बेटा था, इसलिए उसे अगले मोर्चों ही में जगह दी गई। अस्काफा उसका चचा था और वो भी इस जंग में शरीक था। कबीले का हर मजबूत आदमी पूरी तरह तैयार था और जंग करने के लिए बेचैन नजर आता था। फिर तारीक रात में ये लश्कर सरहदों की तरफ चल पड़ा। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज थी। हर शख्स दुश्मन के खून का प्यासा नजर आता और उसकी बस्तियों को ताराज करने के लिए बेचैन। अबू रास लश्कर की क़यादत कर रहा था और ये अब तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में अबू रास ने तायान से कहा, हशीमा वाले हमारी आमद से बेखबर न होंगे। सरहदी निगरानों ने उन्हें इतला दे दी होगी कि हम चल पड़े हैं। नहीं, उनके गुमान में भी नहीं होगा कि हम इतनी जल्दी हमला कर देंगे। अबू रास ने हंसकर कहा, और हम उनकी इस गफलत से फ़ायदा उठाएंगे। दुश्मन को इतना बेखबर नहीं समझना चाहिए सरदार, तायान ने कहा। वो दिल की बात तो नहीं कह सकता था, लेकिन वो हकीकत जानता था। ठीक है, लेकिन उसे इतना होशियार भी नहीं समझना चाहिए कि उसका खौफ जहन पर मुसल्लत हो जाए। अबू रास ने जवाब दिया और फिर वो किसी दूसरे आदमी से मसरूफ़ गुफ्तगू हो गया और तायान खामोश हो गया। सरदार को इससे ज़्यादा कुछ बताना मुमकिन नहीं था। जाहिर है वो रुबाबा के बारे में तफसील तो बता नहीं सकता था। रात की तारीकी में उन्होंने सरहद को अबूर कर लिया और फिर वो बहुत दूर तक हशीमा के इलाके में घुसते चले गए। अभी तक किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था। वैसे ये इलाका हशीमा की बस्तियों का इलाका भी नहीं था। अभी बस्तियां काफ़ी दूर थीं। फिर वो एक दर्रे में दाखिल हो गए जो काफ़ी चौड़ा था, लेकिन उन्हें रुकना पड़ा और सरदार अबू रास को पहली बार संजीदा होना पड़ा। सामने मशालों का खेत नजर आ रहा था। दर हकीकत हशीमा का लश्कर बेखबर नहीं था और मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार था। ये दूसरी बात है कि जंग के लिए उन्होंने अपनी पसंद की जगह मुंतखिब की थी। अबू रास की रफ्तार सुस्त पड़ गई। मगर हशीमा तैयार है, उसने कहा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरदार, हम भी जंग करने आए हैं, सोए हुए दुश्मन का सामना करने नहीं आए। अबू रास के एक पुरजोश साथी ने कहा। चलो, अबू रास ने अपना नेज़ा बुलंद करते हुए कहा और तकैया का लश्कर कदम ब कदम आगे बढ़ने लगा। उनके दिलों में लावा खोल रहा था, लेकिन हशीमा का अबू लाया बहुत ज़ीरक था। उसने एक ही रात में फैसला करने का इंतज़ाम कर लिया था। मशालों का खेत महज दिखावा नहीं था, बल्कि वहाँ हशीमा का आधा लश्कर मौजूद था और आधा लश्कर पहाड़ों में छुपा हुआ था, एक महफूज जगह पर। चुनाचे यूं ही तकैया का लश्कर हशीमा के लश्कर के करीब पहुंचा, अकब से उस पर तीरों की बारिश शुरू हो गई। ये तीर पहाड़ों से आ रहे थे। जानलेवा हमला बड़ा ही खतरनाक था। न सिर्फ तीर बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी फेंके जाते रहे। करबज़दा चीखें और शोर अकब से बुलंद हुआ ही था कि सामने से भी हमला शुरू हो गया। गोया दोनों तरफ से लश्कर को घेर लिया गया। तकैया वाले संभलते संभलते भी बड़ा नुकसान उठा बैठे, लेकिन वो अपनी कुव्वत सामने मौजूद लोगों पर ही सर्फ कर सकते थे। पहाड़ों से नाजिल होने वाली मौत के खिलाफ वो क्या कर सकते थे, जो हर तरफ से उन पर नाजिल हो रही थी, और ख़ास तौर से लश्कर का पिछला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो रहा था। फिर भी उन्होंने बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया और सामने से आने वाले हमलावरों के सामने डट गए। लेकिन अगर जंग सिर्फ सामने की सिमत से होती तो शायद मुकाबला बराबर का होता। ऐसे में क्या किया जाता कि पीछे से शदीद हमले हो रहे थे। तकैया वालों को उन लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था जो पहाड़ों में छुपे मौत बरसा रहे थे, और वो पूरी शिद्दत से तीरों की बारिश कर रहे थे। सामने की सिमत से तो तकैया वालों ने हशीमा के लश्कर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अकब से उनका बुरी तरह सफाया किया जा रहा था और मौत आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। जल्द ही नतीजा साफ जाहिर होने लगा। तकैया वालों को दोनों तरफ से मौत ने घेर लिया। सरदार अबू रास ने थोड़ी देर में ही महसूस कर लिया कि उसे शिकस्त हो चुकी है।
अब सिर्फ झूठी ना के लिए लड़ा जा सकता है, लड़ो और मरो, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। वह जंगजू जरूर था, लेकिन कबीले के नामो निशान को मिटाने का वैश्याना जुनून नहीं रखता था। चुनाचे उसने पसपाई का ऐलान कर दिया और तकैया वाले तीरों की बारिश में पीछे हटने लगे। वह इंतहाई तेज रफ्तारी से पीछे हट रहे थे। इसमें भी उनका जबरदस्त नुकसान हो रहा था, इसलिए पीछे हटने में बाकायदगी भी खत्म हो गई। जब पसपाई ही की ठहरी थी तो फिर जिधर मुंह उठे चल पड़ा जाए, और उन्होंने इस पर अमल किया और इस तरह दर हकीकत उनमें से बहुत सौ की जिंदगी मुश्किल हो गई। खुद सरदार अबू रास बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस पहुंचा। उसने बचे खुचे लोगों को जमा करके सरहद पर लगा दिया, ताकि अगर हशीमा वाले फतह के जोश में तकैया पर चढ़ें और उसे ताराज करने की सोचें तो फिर आखिरी मुजाहमत की जाए और जान दे दी जाए। सरदार अबू रास खुद सरहद की बुलंद पहाड़ियों से दूर दूर तक का जायजा लेता रहा, लेकिन ना जाने क्यों हशीमा वालों ने इस कदर बुलंद जर्फी का सबूत दिया और रोशनी निकल आने तक उन्होंने तकैया का रुख नहीं किया था। तब कहीं जाकर अबू रास को यकीन हुआ कि हशीमा वाले अब इधर का रुख नहीं करेंगे, वरना कटे फटे फौजियों की वापसी पर ही तकैया वालों को पता चल गया था कि जंग का नतीजा क्या निकला है। तकैया में गहरी खामोशी छाई हुई थी। शिकस्त खाने वाले एक जगह जमा हो रहे थे, बेशुमार जख्मी थे और लातादाद लापता, जिनके बारे में यही सोचा जा सकता था कि वो काम आ गए। बहरहाल अजीम नुकसान उठाना पड़ा था तकैया वालों को। दिन की रोशनी में तकैया वाले अमन का झंडा लेकर जख्मियों और लाशों की तलाश में चल पड़े, लेकिन फाते मैदान से फतह हासिल करने के बाद वापस चले गए थे। लाशें और जख्मियों को उठाने में कोई मदाखलत नहीं की गई और तकैया वाले बेशुमार लाशें लेकर वापस आ गए। तकैया में कोहराम मच गया, हर घर में मातम हो रहा था। बूढ़ा अस्काफा भी काम आ गया था और उसके बीवी और बच्चे रो रहे थे। अलबत्ता तायान जिंदा था और जख्मी भी नहीं हुआ था। हालांकि उसने अगली सफ़ों में जंग की थी, लेकिन तकदीर बावर थी कि उसने हशीमा के कई बाशिंदों को कत्ल किया था, लेकिन खुद जख्मी नहीं हुआ। इस तबाही पर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। शाम को सरदार अबू रास ने बचने वालों का जायजा लिया और जख्मियों को भी देख लिया। तायान के सामने वो रुका और अजीब सी निगाहों से उसने तायान को देखा। इस जंग के बारे में तुम क्या कहोगे तायान? उसका लहजा सर्द था। अगर मैं अपनी आंखों से तुम्हें अगली सफ़ों में जंग करते ना देख लेता तायान, तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करता, लेकिन मेरा दिल अब भी तुम्हारी तरफ से साफ नहीं है। मैं बदनसीब हूं सरदार, तायान ने जवाब दिया। अबू रास आगे बढ़ गया, लेकिन तायान के दिल में नफरत की एक लहर उठी। उसे अबू रास पर शदीद गुस्सा आया और फिर जब वो वहां से वापस आ रहा था तो कमबख्त अबू नखान से मुलाकात हो गई। हालांकि जख्मी था, लेकिन जहर अफशानी से बाज ना आया। ओ तकैया के बड़े पेशगो, मेरा ख्याल है तुम्हें इस शिकस्त की इतला पहले ही मिल गई थी, उसने जहरखुंद लहजे में कहा। जिस लश्कर में तुम जैसे फितनांगेज लोग मौजूद हों, उसे फतह कैसे नसीब हो सकती है अबू नखान? तायान ने उसीले लहजे में कहा। फितनांगेज और ज़मीर फरोश में बड़ा फ़र्क होता है तायान। मैं ज़मीर फरोश नहीं हूँ अबू नखान, लेकिन जंगली जुनून का आज भी उतना ही मुखालिफ हूँ जितना पहले था, तायान ने कहा। तो अबू रास जुनूनी है? अबू नखान ने कहा। अबू नखान, क्या मैंने तुम्हारे बारे में फितनांगेज कहकर गलती की है? मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन अबू नखान सुनो, इससे पहले मैं सिर्फ रुबाब बजाना जानता था, तलवार से मुझे नफरत थी, लेकिन पिछली रात मेरी तलवार ने खून चखा है और ये इस वक्त भी प्यासी है। फितना दूसरे कबीले से उठे या अपने घर में मौजूद हो, उसका खात्मा ज़रूरी है। जहां मैंने हशीमा वालों का खून बहाया है वहां थोड़ा सा और सही, लेकिन फितने का खात्मा ज़रूरी है। तायान ने तलवार खींच ली और अबू नखान और उसके साथी घबरा गए। सुनो सुनो तायान, अबू नखान के साथी आगे बढ़ गए। आपस में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी नादानी ना करो तायान। वो बौखलाए हुए अंदाज में डर डर कर उस तलवार से बचकर उसे रोकने लगे और उन लोगों के आगे आ जाने से अबू नखान को भागने का मौका मिल गया। वो बुरी तरह सर पर पांव रखकर भागा। तायान ने तलवार नियाम में डाली और बोला, अबू नखान से कहो कि वो अपनी जहर अफशानी बंद कर दे, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर वो वापस चल पड़ा। तलाया घबरा गई। उन लोगों ने तलवारें निकाल ली थीं और उसका घोड़ा उसे काफ़ी दूर था, पलटकर भाग भी नहीं सकती थी। उसने वहशत ज़दा निगाहों से चारों तरफ देखा। तब एक दुश्मन आगे बढ़ा। कौन है तू? उसने कड़क कर पूछा। औरत हूँ मैं, औरत हूँ। वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन तेरा ताल्लुक हशीमा से नहीं है? हाँ है, तलाया ने परेशानी से कहा। यहाँ क्यों आई है? मैं तलाया ने बेबसी से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई हमनवा नजर नहीं आया। वह बुरी तरह खौफजदा हो गई। जवाब दो, वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी, तकैया के दूसरे नौजवान ने कहा, और तलाया कांप गई।
तायान से मिलने, उसने घबरा कर कहा। तायान से? हाँ, तलाया ने जवाब दिया। अस्काफा के भतीजे तायान से? जवान ने पूछा। हाँ। क्यों, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा नहीं, मुझे तो रुबाबा ने भेजा है, मैं तो सिर्फ उसी की कासिद हूँ। रुबाबा कौन है? सरदार अबू लाया की बेटी। उसका तायान से क्या ताल्लुक है? वो तायान की महबूबा है। दोनों एक दूसरे पर जान देते हैं। रुबाबा सख्त बीमार है और वो खुद नहीं आ सकती। मेरा ख्याल है इसे सरदार अबूरास के पास ले चलो, मामला बहुत गहरा मालूम होता है, किसी ने कहा। बात यही दुरुस्त है, दूसरों ने तायीद की और उन्होंने आगे बढ़कर तलाया को पकड़ लिया। चलो, तुम्हें सरदार अबूरास के सामने चलना होगा, उसके सामने ही तुम अपने बारे में तफसील बताना। तलाया मुसीबत की मारी किसी तरह उन लोगों से खुलासी हासिल न कर सकी। वह तो रुबाबा की भेजी हुई आई थी। इस जंग और तकैया की शिकस्त ने रुबाबा पर बहुत गहरा असर किया और वो साहिब फराश हो गई। उसे नहीं मालूम था कि उसके महबूब शौहर पर क्या बीती। तलाया उसकी तसल्ली के लिए आई थी। उसने कहा था कि अगर तायान को कोई गुजंद पहुंची होगी तो वो नहर के किनारे नहीं आया होगा, वरना रुबाबा का मुंतजिर होगा। लेकिन यहाँ उल्टी आंतें गले पड़ी थीं। थोड़ी देर के बाद उसे सरदार अबूरास के सामने पेश कर दिया गया। गो रात काफ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन सरदार अबूरास जाग रहा था। उसकी नींदें उड़ गई थीं। इस शिकस्त ने उसके एसाब पर शदीद असर डाला था और वो दिन रात सोच में डूबा रहता। उसके मुसाहिबीन को वफादारी दिखाने का इससे अच्छा मौका और कौन सा मिल सकता था। चुनाचे वो भी उसके साथ ही रहते थे और अबूरास को तरह तरह से बहलाते थे। उन्हीं में अबू नखान भी था, बदफितरत अबू नखान, जिसने ना जाने क्यों तायान बिन सहाफा की बात सरदार अबूरास से छुपाई थी। शायद इसमें सुबकी का पहलू निकलता था। मुसाहिबों को कहाँ जुर्रत थी कि ये किस्सा बता दें। ऐसे ही वक्त में सरहद के मुहाफिज तलाया को लेकर अबूरास के सामने पहुंच गए। तमाम लोगों ने ताज्जुब से देखा और फिर अबूरास ने कहा, कौन है ये? तलाया नाम बताती है, हशीमा कबीले से ताल्लुक रखती है। क्यों लाए हो इसे और कहाँ से लाए हो? अबूरास के लहजे में दुरुस्तगी आ गई। बहरहाल वो बदफितरत नहीं था। शिकस्त मर्दों से खाई थी और मर्दों ने खाई थी। इंतकाम औरतों से नहीं लिया जा सकता। ये सरहद के करीब मुश्तबा हालत में पाई गई थी। सरदार साथ इसका घोड़ा भी है। लड़की तुम महफूज हो, हम तुम्हें बाइज्जत तुम्हारे कबीले तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। हमें बताओ तुम कौन हो और क्या करने आई थी? मैं इन्हें बता चुकी हूँ, हालांकि मुझे इजाज़त नहीं थी, लेकिन मौत के खौफ से मैं सच बोलने पर मजबूर हो गई। तलाया ने अफसोस से कहा। हमें बताओ और खौफ ना करो। हाँ, सच बोलना शर्त है। अब जब जुबान खुल गई है तो झूठ बोलना बेसूद है। तलाया ने बदस्तूर उसी अंदाज में कहा और फिर उसने रुबाबा और तायान के बारे में तफसील बता दी। इब्ने रास ताज्जुब से ये कहानी सुन रहा था। तलाया के खामोश होने के बाद वो काफ़ी देर तक खामोश रहा, लेकिन अबू नखान के कान खड़े हो गए और तायान के खिलाफ नफरत के इजहार का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं था। अबू नखान को तो अहमक और जाहिल समझा जाता था। जुबान खोलता तो अनाद का मसला पैदा हो जाता। हशीमा वाले इतने ज़हीन नहीं थे कि हमारे सारे इरादों से वाकिफ़ होते। हाँ, वो इतने ज़हीन ज़रूर थे कि उन्होंने एक औरत को तकैया की शिकस्त का जरिया बनाया। क्या मतलब है अबू नखान? अबूरास ने ताज्जुब से पूछा। अब भी मतलब पूछेंगे सरदार? क्या ये बात साफ नहीं कि इश्क का मारा तायान बिन सहाफा पल पल की खबरें अपनी महबूबा को देता रहा और हशीमा के अबू लाया को बखूबी मालूम था कि तकैया वाले क्या कर रहे हैं, वो कब हमला करेंगे और उनकी कुव्वत क्या है। हमें शिकस्त हशीमा वालों ने नहीं दी है सरदार इब्ने रास, बल्कि हम घर में ही शिकस्त से दो चार हुए हैं। अब कितने सबूत तलब करोगे? क्या तायान ने जंग की खुली मुखालफत नहीं की थी? और फिर मैं तो उस वक्त उसके साथ था जब वो हशीमा के दरबार में गया। तफसील बताना तो द्रोह गोई समझी जाती, लेकिन जो कुछ हुआ सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ। अबू नखान ने सारा जहर उगल दिया और इस अंदाज में उगला कि जीरक सरदार उसका शिकार हो गया। उसकी आंखें खूने कबूतर की मानंद सुरख हो गईं। अफसोस, हमें मालूम न था कि सहाफा का बेटा आस्तीन का सांप साबित होगा। अफसोस। फिर उसने तलाया की तरफ देखा। तो अबू लाया की बेटी ने तुझे भेजा है? हाँ सरदार। तायान की खबरगिरी के लिए? हाँ सरदार। तब हशीमा की बेटी, तू तायान के बारे में पूरी खबर लेकर जाना। तुझे आज रात ठहरना होगा, लेकिन बेफिक्र रह, कल तुझे इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाएगा। खौफजदा तलाया के मुंह से कोई बात ना निकल सकी। बहरहाल वो औरत थी। आधी रात के वक्त तायान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अबू नखान का जादू इतना गहरा था कि अबूरास ने तायान को सफाई का मौका भी नहीं दिया और मुनादी करने वालों ने पूरे कबीले में मुनादी करा दी कि सहाफा के गद्दार बेटे को तकैया से गद्दारी की सज़ा एक खुले मैदान में दी जाएगी।
गरीब तायान को पता भी नहीं था कि उसे किस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। उसे उस वक्त तक कोई इल्म न हो सका जब तक उसे मौत के खुले मैदान में ले जाया गया। लेकिन कबीले वालों को जमा देखकर वो दंग रह गया। ये तो ऐसा मंजर था जब किसी को मौत की सजा दी जाती थी। उसे मैदान के बीचों बीच ले जाया गया। तब उसने किसी से पूछा, क्या मुझे मौत की सजा दी जाएगी? काश इससे भी कोई बड़ी सजा होती और तुम्हें दी जाती। जवाब देने वाले ने नफरत भरे लहजे में कहा, लेकिन मेरा जुर्म क्या है? तकैया से गद्दारी मामूली जुर्म है। कबीले का वकार और जवानों की मौत का जुर्म मामूली नौयत का है। गद्दारी किसने की? खूब, ये सवाल हमसे कर रहे हो, दिल से करो। दिल खामोश है, तुम ही जवाब दो। मरने से पहले तो दिल साफ कर ले। तकैया की शिकस्त के जिम्मेदार तुम हो। तुमने अपनी महबूबा को तकैया के बारे में तफसीलात बताई और तुम्हारी ही कोशिशें तकैया की शिकस्त का सबब बन गईं। तायान दंग रह गया। इतना बड़ा इल्जाम सुनकर उसकी जुबान सदमे से गुंग हो गई और इसके बाद उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल सका। हाँ, उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसके ऊपर कितना शदीद बोहतान लगाया गया था। फिर अबू रास भी आ गया। उसके साथ तलाया भी थी, जिसे जबरदस्ती लाया गया। अबू रास की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, देखा तुमने स्याहरू तायान को? इसके बाप ने कबीले की शान बढ़ाने के लिए जान दी थी, लेकिन ये इसे भी देखो। इसने एक औरत के फरेब में आकर पूरे कबीले के मुंह पर स्याही लगवा दी है। इसने अपनी मोहब्बत की खातिर सैकड़ों घरानों को बेचराग कर दिया। लानत है इस पर, और लानत है इसके मुंह के गंदे खून पर। जल्लाद, इसकी गर्दन तन से जुदा कर दो। जल्द ही जमीन को इसके बोझ से आजाद कर दो। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। फिर जल्लाद आगे बढ़ा और आन की आन में तायान की गर्दन उसके शानों से जुदा होकर दूर जा पड़ी। तलाया के मुंह से भयानक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। ये क्या हो गया? तलाया के आसाब काबू में नहीं थे। बमुश्किल तमाम वो खुद को संभाले हुए थी। घोड़े की बागें उसके हाथ में लरज रही थीं और वो घोड़े की पुश्त पर। उसे खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बार बार उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं। ना जाने किस तरह वो हशीमा तक पहुंच सकी। खुद को लोगों की निगाहों से छुपाती हुई बिल आखिर वो अपने ठिकाने पर पहुंच गई। घोड़े को उसकी जगह बांध दिया, लेकिन उसके हाथ पांव सनसना रहे थे। सर मन भर का हो रहा था। क्या कहेगी वो रुबाबा से? क्या बताएगी उसे? कैसे बताएगी? लेकिन बताना ही था। दिल पर काबू पाकर वो रुबाबा के पास पहुंच गई। रुबाबा उसे ठीक नजर आ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। उसने बेताब निगाहों से तलाया को देखा और तलाया बेचैन हो गई। क्या खबर लाई तलाया? तूने सारी रात कहाँ लगा दी? मैं किस बेचैनी से रात भर तेरा इंतजार करती रही। तुझे क्या मालूम किन वसवसों से गुजरी। रुबाबा, तलाया ने एक सिसकी भरी। क्या वो नहीं आया? लेकिन क्या तूने उसके बारे में मालूम करने की कोशिश नहीं की? रुबाबा, तेरा तायान अब इस दुनिया में नहीं है, तलाया ने कहा और रो पड़ी। रुबाबा खामोश रह गई। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। खामोश बैठी खला में घूरती रही। न जाने ये कुव्वत बर्दाश्त उसमें कहाँ से आ गई थी। काफ़ी देर तक यही कैफियत रही। फिर उसने ठहरी हुई आवाज़ में पूछा, तूने ये बात किससे मालूम की? वो जंग में नहीं मरा रुबाबा, बल्कि उसे उसके कबीले वालों ने कत्ल कर दिया। तलाया ने सिसकियां लेते हुए कहा, लेकिन क्यों? रुबाबा चिल्लाई। उन्हें तेरी मोहब्बत का इल्म हो गया था और उन्होंने फैसला किया कि तायान ने कबीले से गद्दारी की है। इस जुर्म की पादाश में उसकी गर्दन उड़ा दी गई। तलाया ने उसे पूरा किस्सा सुना दिया। रुबाबा ने अब भी बर्दाश्त किया। फिर वो आहिस्ता से बोली, तो ये जुल्म हुआ है मेरे तायान के साथ। उसने एक चीख मारी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे मेरे बाप ने कत्ल कराया है। उसने झूठी अना की खातिर मुझे बर्बाद कर दिया। अगर वो तायान की बात मान लेता तो। नहीं, मेरा तायान जिंदा है, लेकिन उसके साथ रुबाबा बेरब्त गुफ्तगू करने लगी। उसके जहन में कशमकश हो रही थी और फिर उसकी बातों में कोई रब्त नहीं रहा। वो ऑल फॉल बकने लगी। उसका जहन उसके काबू में नहीं रहा। सरदार अबू लाया की समझ में नहीं आ रहा था कि रुबाबा का दिमाग क्यों उलट गया है। वो बेटी को बेपनाह चाहता था और उसके लिए बेहद परेशान था। ना जाने क्यों उसे महसूस होता था जैसे रुबाबा उसे बेपनाह नफरत करने लगी है, लेकिन क्यों ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। कई बार उसने रुबाबा से यह पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कोई सलीके की बात ही नहीं कर सकती थी। इसलिए अबू लाया को कोई बात मालूम ना हो सकी और वो परेशानी में डूबा रहा। फिर एक दिन उस वक्त जब अबू लाया अपने मुसाहिबों के दरमियान बैठा था और कबीले के अहम मामलात के फैसले कर रहा था कि अचानक रुबाबा उनके दरमियान आ गई। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। उसका चेहरा आग बगूला हो रहा था। सरदार अबू लाया, तू इस कबीले का सरदार है ना? रुबाबा, तू यहाँ क्यों आ गई? एक जालिम दरिंदे को असली शक्ल दिखाने।
तू अब्बू लाया, तू। रुबाबा, तू होशो हवास में नहीं है। अब्बू लाया को उसके ये अल्फाज नागवार महसूस हुए। पकड़ो इसे कोई और वापस ले जाओ। इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं। ज़हनी हालत तेरी दुरुस्त नहीं है अब्बू लाया। तूने झूठी अना की खातिर जितने बेगुनाहों का खून बहाया है, तुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। रुबाबा, वापस चली जाओ। मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो, अब्बू लाया ने कहा। सख्ती के अलावा तू कर भी क्या सकता है अब्बू लाया? तूने ना जाने कितनों की जिंदगियां छीनी हैं। तू कातिल है, तू लुटेरा है। रुबाबा आगे बढ़ी और उसने अब्बू लाया का गिरेबान पकड़ लिया और पुरजोश अंदाज में उसे झंझोड़ा। तमाम मुसाहिब खड़े हो गए। अब्बू लाया ने एक झटके से गिरेबान छुड़ा लिया और गरजदार आवाज में बोला, ले जाओ इसे और कैद कर दो। सख्त पहरा लगा दो इस पर, यह खेमे से निकलने ना पाए। और फिर रुबाबा को कैद कर दिया गया। उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। वो होशो हवास खो बैठी। और तुम ख्याल ना करना, अब्बू लाया ने कहा। लेकिन सरदार, इसका जहन उलटने की वजह जरूर होगी, किसी ने कहा। वजह मालूम नहीं हो सकी। वो तुम्हें गासिब और लुटेरा कहती है। उसके जहन में ऐसी कोई बात जरूर है। मैं नहीं जान सका, अब्बू लाया ने कहा। वो परेशान हो गया। अगर रुबाबा के अलावा किसी और ने यह गुस्ताखी की होती तो उसकी सजा मौत थी, लेकिन वो अपनी लख्ते जिगर को मौत नहीं दे सकता था। वो जानता था इस बात पर नुक्ताचीनी जरूर होगी और उसका ख्याल दुरुस्त निकला। उसके मुसाहिबों ने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया और बहुत सी जुबानों पर इसका चर्चा आ गया। लेकिन अब्बू लाया ने चशमपोशी इख्तियार की और किसी की बात पर तवज्जो ना दी। वो रुबाबा ही के चक्कर में फंसा हुआ था। रुबाबा ने अपनी हालत खराब कर ली। वो कई कई दिन तक खाना पीना छोड़ देती। बाज़-औक़ात रात दिन चीखती रहती, रोती रहती। और बाज़-औक़ात कई बार उसने तायान का नाम भी लिया। सरदार अब्बू लाया ने भी यह नाम सुना और उसने खुफिया तौर पर बस्ती में तायान नामी नौजवान की तलाश कराई। ये मालूम भी कराया कि तकैया वालों से जंग में कोई तायान नामी नौजवान कत्ल तो नहीं हुआ। लेकिन उसे इस कोशिश में भी नाकामी हुई और तायान नामी नौजवान पूरे कबीले में कोई ना निकला और वो मायूस हो गया। वक्त गुजर रहा था। रुबाबा की हालत बेहतर नहीं हुई। वो खामोश रहती। हाँ, कोई उसे बुलाने पहुंच जाता तो वो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेती। इसलिए अब उसके पास किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं थी। तवील अरसा इसी तरह गुजर गया। और फिर एक रात जब एक बूढ़ी खादमा खाना लेकर पहुंची तो रुबाबा की बुरी हालत थी। वह मछली की तरह तड़प रही थी और ज़मीन पर पड़ी हुई थी। खादमा डरते डरते उसके नज़दीक पहुंच गई और फिर उसने रुबाबा का पेट देखा तो दंग रह गई। बूढ़ी औरत को साफ महसूस हो गया कि वो दर्द-ज़ा में मुब्तला है। खादमा के हाथ पांव फूल गए। ये बात किसी और से कह भी नहीं सकती थी। चुनाचे सरदार के पास पहुंच गई। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। सरदार अब्बू लाया उस वक्त तन्हा था। उसने खादमा को देखकर कहा, कौन है तू? मेरा नाम सिलसिला है सरदार, क्यों आई हो? मैं रुबाबा को खाना खिलाती हूँ। ओह, अब्बू लाया उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर क्या बात है? रुबाबा की हालत बहुत ख़राब है सरदार। क्या हो गया है उसे? सरदार बेकरारी से बोला और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सरदार, वो माँ बनने वाली है। क्या? सरदार गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में तारीकी फैल गई। हाँ सरदार, उसकी खबर ली जाए। वो बहुत जल्द, बूढ़ी खादमा ने कहा। लेकिन सरदार अब्बू लाया ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। ये बात अब तक हमसे क्यों छुपाई गई थी? किसी को मालूम ही नहीं हो सका सरदार, मैं सच कहती हूँ। क्यों, अंधी थी तुम? जवाब दो। सरदार, मैं रुबाबा के नज़दीक नहीं जाती थी। एक दिन उसने मेरी गर्दन दबा दी थी। तायान, ये नाम बार बार उसकी जुबान पर आता था। मगर वो बदबख्त कौन है और कहाँ छुप गया, चला गया? कहाँ से था उसका ताल्लुक? सरदार, उसकी खबर लें। उसकी ज़िंदगी को भी खतरा लाहिक हो सकता है। खादमा ने कहा और सरदार ने उसे जोर से धक्का दे दिया। सिलसिला दूर जा गिरी और फिर उठकर बाहर भाग गई। सरदार अब्बू लाया अपनी बीवी के पास पहुंच गया। अब्बू लाया की बीवी भी इस रूह फरसा खबर को सुनकर दंग रह गई। फिर बेटी की मोहब्बत ने जोश मारा और अपनी चंद गुलामों को लेकर रुबाबा के पास पहुंच गई। रुबाबा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। सब दंग रह गए। रुबाबा तो अपने हवास में नहीं थी। उससे कोई क्या गुफ्तगू करता और वो किसी को इस बारे में क्या बताती? सरदार अब्बू लाया के हवास दुरुस्त नहीं थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी इज्जत खाक में मिल गई। वो बेहद परेशान था और फिर उसे इतला मिल गई कि रुबाबा ने बेटे को जन्म दिया है। उसके हवास जवाब दे रहे थे। इस खबर को कैसे छुपा सकता था? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सारी रात वो परेशान बैठा रहा। उसकी बीवी उसके सामने थी। रात के आखिरी पहर में उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और गुर्राती हुई आवाज़ में बोला, क्या तुम उजालों को रोक सकती हो? मैं नहीं समझी सरदार। क्या आज की रात हमारी इज्जत, हमारे वकार की आखिरी रात नहीं है? मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल सका। कोई कुछ नहीं बता सकता, कोई भी कुछ नहीं बता सकता। सरदार बुड़बुड़ाने लगा। फिर बोला,
अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि तायान का ताल्लुक हमारे कबीले से नहीं था। फिर या तो वो तकैया कबीले से ताल्लुक रखता था या फिर किसी और कबीले से। लेकिन रुबाबा को वो कहाँ मिल गया? अब इन बातों का सोचना फजूल है। ये बताओ बस्ती वालों का मुकाबला कैसे करोगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आता, उसने परेशानी से कहा। और रोशनी फूट आई। सरदार की आंखों में अब भी तारीकी थी। वो इस खबर को किसी तौर पर भी छुपा नहीं सकता था। पहले दिन वो अपने खेमे में पड़ा रहा। वो बाहर की बातों को सुनने की ताब नहीं रखता था। उसके कान बहरे हुए जा रहे थे। दिन गुजर गया लेकिन खामोशी से नहीं। भला ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं? खेमे के बाहर पहरेदार भी थे। खाना खिलाने वाली औरत पेट में बात कहाँ रख सकती थी? चुनाचे बात बाहर निकल गई। और इतनी अहम बात कोई महफूज किस तरह रख सकता था? पूरी बस्ती में सनसनी की लहर दौड़ गई। लेकिन उस रात बस्ती वालों ने सब्र किया। अलबत्ता दूसरे दिन बस्ती के बड़ों ने आपस में महफिल मुशावरत बर्पा की। सब सर जोड़कर बैठ गए। सुन लिया होगा सबने। एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ बताओ, क्या सरदार के लिए सब जायज़ है? हरगिज़ नहीं। सरदार का इंतखाब हम ही करते हैं। कबीला किसी की जागीर नहीं है। हम सब उसकी इज्जत करते हैं। हम सब अपना इज्जत व वकार सरदार के हाथ में दे देते हैं। अगर सरदार ही कमज़ोर होगा तो सरदारी क्या करेगा? लेकिन उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा जब सरदार की बेटी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। किसी एक ने कहा और फिर दूसरा बोला, इसकी दो वजहें हैं। क्या क्या? अव्वल तो लड़की को ज़हनी फतूर में मुब्तला किया गया था। दूसरी बात यह कि सरदार ने उसे जंजीर पहनाकर कैद कर दिया था। लेकिन पता चल गया कि ज़हनी फतूर क्या था। हाँ, सरदार ने धोखा किया है। मुमकिन है सरदार को भी इस बारे में मालूम ना हो। अरे ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी बात मालूम ना होगी तो फिर सरदार ने मुजरिमाना कार्रवाई की है। हाँ, उसे जवाब देना होगा। फिर अब क्या इरादा है? सरदार के पास चलेंगे? कब चलेंगे? अभी चलेंगे, वरना कोई कार्रवाई ना हो जाए। ठीक है भाइयों, लेकिन हमें कुछ और लोगों को भी साथ ले लेना चाहिए, बल्कि कुछ औरतों को भी जो अपनी आंखों से रुबाबा को देखें, ताकि सरदार इनकार न कर सके। और फिर ये बात तय हो गई। लोगों का एक गिरोह, जिसमें चंद औरतें भी शामिल थी, सरदार के खेमे की तरफ चल पड़ा। और थोड़ी देर के बाद सरदार के खेमे के सामने था। औरतों को रुबाबा के खेमे में भेज दिया गया। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि रुबाबा माँ बच्चे के खेमे में मौजूद है। अब तो कोई बहाना नहीं रह गया। अब कोई बहाना नहीं है। तो फिर सरदार को बुलाओ, एक बुजुर्ग ने कहा। और दो आदमी पहरेदारों के पास पहुंच गए। सरदार को भेज दो, उन्होंने पहरेदारों से कहा। क्यों आए हो तुम लोग? पहरेदार नेज़े तानते हुए बोले। सरदार अबू लाया, बाहर आओ, बाहर आओ। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर उस वक्त खामोश हुए जब सरदार अबू लाया खेमे के दरवाजे पर नजर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, झुर्रियां उभरी हुई थी चेहरे पर, और वो बीमार नजर आ रहा था। फख्र गुरूर से तना हुआ सर आज झुका हुआ था। क्या बात है? उसने धीमी आवाज में पूछा। और आने वाले उससे असल बात कहते हुए झिझकने लगे। सरदार अबू लाया खामोश उनकी आवाज का इंतजार करने लगा। फिर उसने निगाहें उठाकर उनकी तरफ देखा। क्या बात है? इस बार उसकी आवाज में दुरुस्तगी थी। क्या ये बात दुरुस्त है सरदार? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, दुरुस्त है। सरदार की आवाज में शिकस्त खुर्दगी थी। तब उसका बाप कौन है? किसी को नहीं मालूम, सरदार ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी क्या कहती है अबू लाया? वो कुछ नहीं कहती भाइयों। फिर अब क्या करोगे सरदार? लोगों की जुर्रत बढ़ती जा रही थी। क्या कर सकता हूँ? हम तुम्हें कबीले की याद दिलाने आए हैं सरदार। कहीं ऐसा न हो कि बेटी की मोहब्बत में आकर तुम कबीले के रस्म रिवाज भूल जाओ। ऐसे वाकयात कभी सदियों में होते हैं और हम भूल जाते हैं कि ऐसे मौक़ों पर क्या किया जाता है। क्या तुम जानते हो सरदार कि इस जुर्म की सज़ा में क्या किया जाता है? बूढ़े शख्स ने कहा। क्या किया जाता है? लड़की को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता है और नाजायज़ बच्चे को उसके नज़दीक छोड़ दिया जाता है। उसके साथ कोई रहम नहीं किया जाता सरदार। ये फैसला कौन करता है? अबू लाया ने पूछा। कबीले का सरदार। और अगर मैं अपनी बेटी के लिए तुमसे रहम की भीख मांगूं, अगर मैं तुमसे इल्तिजा करूं कि मेरी आंखों की रोशनी बरकरार रहने दी जाए, उससे गलती हो गई। मैं उससे बच्चे के बाप के बारे में मालूम करूं और फिर उससे उसकी शादी कर दूं, तो क्या मुझे यह फराज़ी अता की जा सकती है? बोलो, जवाब दो। सरदार अबू लाया की आंखों से आंसू बहने लगे। रस्में अटल होती हैं सरदार। अगर कबीले की किसी और बेटी से यह हरकत सरजद होती तो तुम क्या मुआफ़ कर देते? बेटी को नहीं, लेकिन उसके बाप को ज़रूर मुआफ़ कर देता। कसूर बेटी ने किया है, बाप को उसकी सज़ा क्यों मिले? रुबाबा मर गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अबू लाया ज़ारों की तरह रो रहा था, लेकिन आने वालों की आंखों में उसके लिए रहम के जज्बात नहीं थे। वो अबू लाया की शक्ल देख रहे थे। फिर उनमें से एक शख्स ने कहा, तुम जानते हो सरदार अबू लाया,
कबीले के सरदार की आंखों से सिर्फ शोले निकलते हैं। अगर सरदार की आंखें आंसू बहाने लगें तो उसे सरदारी के काबिल नहीं समझा जाता, और उस वक्त किसी दूसरे के इंतखाब की ज़रूरत आ पड़ती है। तुम मेरे ऊपर रहम नहीं खाओगे, मेरी इल्तिजाएं नहीं सुनोगे। रस्में सबके लिए यकसा होती हैं सरदार, इस सिलसिले में रहम नहीं खाया जा सकता। तब फिर मैं भी यही चाहता हूं कि तुम दूसरा सरदार मुंतखिब कर लो। मैं अपनी रुबाबा के लिए ये फैसला अपनी ज़ुबान से नहीं सुना सकता। अबू लाया ने कहा और वापस अपने खेमे में चला गया। लेकिन बाहर वो बहुत सी आवाज़ें छोड़ गया। लोग उस पर लान तान कर रहे थे, उसे धमकियां दे रहे थे, और फिर वो वहां से चल पड़े और फिर पूरी बस्ती में आग लग गई। ये खबर जंगल की आग की मानंद पूरे कबीले में फैल गई कि सरदार अबू लाया की बेटी ने एक नाजायज़ बच्चे को जन्म दिया है, और सरदार अबू लाया उसे सज़ा देने के लिए तैयार नहीं। और लोग जौक दर जौक जमा होने लगे। हर जुबान पर यही चर्चा था, हर शख्स अबू लाया की मजम्मत कर रहा था। फिर लोगों ने फैसला किया कि अबू लाया अगर अपनी बेटी को सज़ा नहीं देता तो उसे सरदारी से अलहदा कर दिया जाए और किसी दूसरे सरदार का इंतखाब किया जाए। अब और कितना जलील कराएगी रुबाबा, अब और क्या करेगी? बेटी बता दे, इस बच्चे का बाप कौन है? बता, तूने ये गुनाह कब किया था? वो कौन था? कहाँ है अब? और रुबाबा की आंखों से आग बरसने लगी। उसे अबू लाया के परेशान चेहरे को देखकर बहुत खुशी हुई। वो जोर से हंस पड़ी। तू परेशान है अबू लाया, तू परेशान है मेरे बाप, उसने खुश होकर कहा। हाँ, मैं परेशानी की आखिरी मंजिलों तक पहुंच चुका हूं। तो फिर मैं तेरी क्या मदद करूं? मुझे बता वो कौन है। क्यों बताऊं? मैं तेरी मदद क्यों करूं? तूने भी मेरी बात मानी थी। बोल, क्या तूने मुझे पाबा जंजीर नहीं किया था? वो जिसने हमेशा तेरे कबीले की इज्जत को मद्देनिगाह रखा, वरना वो चाहता तो खामोशी से मुझे लेकर चला जाता। वो तेरी वजह से मारा गया सरदार। बोल, मैंने कहा ना था कि तकैया से जंग ना की जाए? बोल सरदार। तकैया? तो क्या वो तकैया का कोई जवान था? अबू लाया ने हैरत से कहा। ये बच्चा नाजायज नहीं है सरदार, हम दोनों ने शादी की थी। हाँ, देवताओं की कसम, हमने शादी की थी। शादी की थी? तू तलाया से पूछ ले, वो मेरा शौहर था। तायान मेरा शौहर था। आह, तायान मेरा शौहर था, लेकिन वो हमारे लिए मर मिटा। उसने हमारे लिए जान दे दी। बता, मैं उसे कहाँ तलाश करूं? बोल, कहाँ तलाश करूं उसे? तो वो तकैया का नौजवान था। मगर तू उससे कैसे मिली? तूने ये क्यों नहीं सोचा कि तकैया से हमारी दुश्मनी है? अबू लाया गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने तलाया को बुला भेजा और फिर तलाया की जुबानी उसे पूरी तफसील मालूम हो गई। अबू लाया गुस्से से दीवाना हो गया। काश वो जिंदा होता, काश मैं उसके बदन को अपने दांतों से नोच लेता। लेकिन तूने मेरी एक मदद जरूर की रुबाबा। अब तक तो मैं तेरी मोहब्बत में दीवाना था, अब तक तेरी मौत के सदमे से बेचैन था, लेकिन अब तूने मेरे दिल से गम के दाग धो दिए हैं। मैं शर्मिंदा हो रहा हूं कि जिस बेटी की जिंदगी के लिए मैं पूरे कबीले की दुश्मनी मोल ले रहा हूं, उसने मेरे दुश्मन से मोहब्बत की है। उसने मेरा सर दुश्मन के आगे झुका दिया। उसने मेरी इज्जत दुश्मन के कदमों में डाल दी। मैं तुझे मौत की सजा दूंगा रुबाबा, मैं कबीले की रस्म नहीं तोड़ूंगा। सरदार अबू लाया गुस्से से फुंकारता हुआ खेमे से बाहर निकल गया। बिफरे हुए मजमा ने अबू लाया को देखा और खामोश हो गया। उन लोगों ने भी उसकी शक्ल देखी जो पहले उसके पास आए थे, और उन्होंने अबू लाया को रोते गिड़गिड़ाते देखा था। लेकिन उस वक्त उन्होंने अबू लाया की शक्ल बदली हुई पाई। क्यों आए हो तुम? क्या बात है? हम कबीले की रस्म रिवाज का इआदा चाहते हैं सरदार। अबू लाया क्या तुम्हारी सरदारी के काबिल नहीं रहा है? क्या उसने तुम्हें सरफराज नहीं रखा है? अबू लाया ने गरज कर कहा। हमें एतराफ़ है सरदार, लेकिन क्या? रुबाबा को रस्म के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। क्या ये फैसला तुम करोगे? नहीं, लेकिन हम सरदार की ज़ुबान से फैसला सुनते आए हैं। सुनो, अभी मैं सरदार हूँ, अभी तुम्हारी किस्मतों का मालिक मैं हूँ। मैं तुम्हें बिगाड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगियां छीन सकता हूँ। कौन मुझे मेरे फैसलों से रोकेगा? आओ आओ, आगे आओ। कौन मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला करने से बाज रखेगा? अबू लाया ने कहरालूद निगाहों से मजमा को देखा और मजमा को सांप सूंघ गया। कोई आगे नहीं आया। अबू लाया काफी देर तक इंतजार करता रहा, फिर बोला, जाओ बेवकूफ़ इंसानों, वापस जाओ। कल सुबह सहराई अजीम में रुबाबा को रेत में दफन कर दिया जाएगा। तुम सबको इस रस्म में शिरकत की दावत देता हूँ, जाओ। और मजमा चौंक पड़ा। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगे। थोड़ी देर के बाद वहां कुछ नहीं रहा। अबू लाया तना हुआ मजमा के आखिरी आदमी को देख रहा था। रुबाबा के चेहरे पर बेपनाह सुकून था। उसकी माँ पिछाड़ें खा रही थी। खुद अबू लाया का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मुसर्रत फूट रही थी।
वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी और दो घोड़े उस गाड़ी को सहरा की तरफ खींच रहे थे जिसमें वो बैठी हुई थी। वो बच्चे को बार बार चूमने लगती और एक अजीम मजमा उस गाड़ी के पीछे पीछे सहरा की तरफ चल रहा था। एक घोड़े पर अबू लाया भी सवार था। उसकी ज़हनी कैफियत ना जाने क्या थी, लेकिन उसने चेहरे पर सरदारी का रोब बरकरार रखा था। उसकी गर्दन तनी हुई थी। सूरज निकलने से कबल वह सहराए अजीम पहुंच चुके थे। बूढ़े पेशरो गाड़ी के नज़दीक आ गए। सरदार अबू लाया ये हिम्मत न कर सका। वो बदस्तूर घोड़े पर बैठा रहा। तब दो बूढ़े आदमी उसके नज़दीक आए। रस्म के मुताबिक सरदार की इजाज़त दरकार है, उनमें से एक ने कहा और अबू लाया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। फिर उसने गर्दन सामने कर ली और फिर भारी आवाज़ में बोला, मैं सरदार अबू लाया, हशीमा कबीले का सरबराह, इस लड़की को रेत में दफन करने का हुक्म देता हूँ जिसने कबीले की इज्जत और उसके वकार पर दाग लगाया है। मेरा हुक्म है कि लड़की को गर्दन तक रेत में दफन कर दिया जाए और इसके बच्चे को इसके करीब रेत में छोड़ दिया जाए ताकि सूरज इसके साथ इंसाफ कर सके। अबू लाया बोला और फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। इसके बाद नौजवानों ने आगे बढ़कर रुबाबा को गाड़ी से उतार लिया। फिर नौजवान रेत में कद्दे आदम गड्ढा खोदने लगे। अबू लाया के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन वो चेहरे पर करब की एक लकीर भी पैदा होने नहीं देना चाहता था। गड्ढा तैयार हो गया और फिर अबू लाया ने रुबाबा को गड्ढे में उतारने की रस्म में भी हिस्सा नहीं लिया। वो बदस्तूर घोड़े पर बैठा रहा। सुनो, रुबाबा ने गड्ढे में उतारने वाले नौजवान से कहा, क्या बात है? क्या मेरा चेहरा रेत से ऊपर रहेगा? हाँ। क्या मेरा बच्चा मुझसे फासले पर छोड़ा जाएगा? नहीं। वो मेरे करीब होगा ना? हाँ। तब ठीक है। मरते मरते मैं उसे देखते रहना चाहती हूँ, रुबाबा ने सुकून से कहा। उसके बदन के चारों तरफ रेत भरी जा रही थी और वो तकरीबन दफन हो चुकी थी। फिर रेत उसके शानों तक पहुंच गई और फिर गर्दन तक। अब सिर्फ उसका चेहरा खुला रह गया। रस्म पूरी हो चुकी थी। उसके बच्चे को उसके बिल्कुल करीब लिटा दिया गया और फिर लोग वापस चल पड़े। सरदार अबू लाया के हवास साथ छोड़ रहे थे, लेकिन वो वापस कबीले पहुंचने की हिम्मत पैदा कर रहा था। फिर सहराए अजीम बहुत पीछे रह गया। तू महकूम नहीं है, किसी ऐसी ज़ात का जो रहमनाश ना हो, और ज़ात अजीम तू जानती है कि मैंने गुनाह नहीं किया। वो मेरी ज़िंदगी का मालिक था और मैंने दिल से उसे अपना माना था। माँ ना होती तो अपने लिए कुछ ना मांगती। इसलिए छुप जा कि मेरी ज़िंदगी तवील है ना इसकी। यूँ समझ के सहरा में हम तेरे मेहमान हैं और हमारी मेहमान नवाजी यूँ कर कि रेत ठंडी रहे और इस दुनिया में मेरे ज़रिए आंख खोलने वाला ये ना सोचे कि अगर माँ का खलूस दुनिया की निगाहों से पोशीदा हो तो उसकी दुआ बेअसर होती है। वो इस कदर मोहताज होती है कि दुआ भी ना दे सके। ये नन्ही कोम्पल जिसे तोड़कर रेत पर डाल दिया गया है, शदीद धूप और गर्मी से बेजान ना हो जाए। तो सूरज ने माँ की आवाज़ सुनी और वो कांप कर सर्द हो गया। उसके दिल पर इतना असर हुआ कि उसने बदन की कपकपाहट को दूर करने के लिए बादलों के दबीज लिहाफ फोड़ लिए। तब उसने पास किया पूरे दिन माँ की आवाज़ का और उस सहरा में धूप नहीं निकली। मुहाफिज बादल बुलंदियों पर गर्दिश कर रहे थे और हाँ, वो नाखुश ना थी कि देवताओं ने उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। जब तक रोशनी कायम रही, हवास दुरुस्त रहे, वो देखती रही कभी आसमान की जानिब और कभी उस नन्हे से वजूद की जानिब जिसकी शक्ल में तायान छुपा हुआ था। तायान उसका महबूब, लेकिन रेत में दबा बदन शल हो गया। खुश्क ज़र्रात ने रेत की रवानी जज्ब कर ली। तब आंखों के सामने परछाइयाँ रक्सा हो गईं और जहनी कुव्वतें भी निढाल होने लगीं। पूरा दिन रेत में बीत गया। पहले तो जहन में बहुत से ख्यालात थे। ये एहसास था कि मौत की आमद किस तरह होगी, वो किधर से आएगी, पहले बच्चे की जानिब मुतवज्जा होगी या खुद उसकी जानिब। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तसव्वुर भी निढाल हो गए और फिर सोच एक टीस की शक्ल इख्तियार कर गई। उठती तो जहन में रवानी पैदा हो जाती, वरना वो सुस्त रवि इख्तियार कर लेती। शायद रात हो गई थी, बच्चा भी खामोश था, शायद माँ की मुसीबत से आगाह था। उसने मेहमान माँ का दिल दुखाना पसंद नहीं किया और एक बार भी नहीं रोया। हाँ, अपने बदन की जुम्बिश से वो माँ को जिंदगी का एहसास दिलाता रहा। तब रुबाबा ने दूर से एक रोशन नुक्ता देखा जो उस तरफ बढ़ रहा था। शायद ये मौत है, क्योंकि सहरा में इससे कबल कोई तहरीक नहीं थी। मौत की शक्ल देखने के लिए उसने अपने हवास जमा किए, रोशनी को आवाज़ दी और उसे गौर से देखने लगी। तब उसे हैरत हुई, तो मौत इस तरह की होती है, यानी इंसानी शक्ल में। हाँ, उसका चेहरा भी जिस्म की तरह स्याह लिबास में पोशीदा था और वो ऊँटनी पर सवार होकर आती है और उसके हाथ में मशाल भी होती है जो दूर से ही मरने वालों को उसकी आमद का पता देती है। लेकिन उसे हथियारों से मुसल्ला होने की क्या ज़रूरत है। वो ऊँटनी पर सवार, लटका हुआ और लटकी हुई तलवार, भला फरिश्ता अजल को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है।
मशाल बरदार ऊँटनी से उतरा। वो उन दोनों को देखता रहा, फिर उसने मशाल करीब करके उनके चेहरे को देखा और फिर उसने मशाल रेत में गाड़ दी। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ा और रुबाबा के गिर्द से रेत हटाने लगा। उसके मजबूत बाजू नुमाया हो गए और रुबाबा का बदन खुलता जा रहा था। स्याहपोश ने उसे रेत से निकाल लिया। रुबाबा के हाथ पांव बेजान थे, वो कोई जुम्बिश नहीं कर सकती थी, वो बोल भी नहीं सकती थी। स्याहपोश ने उसे आहिस्ता से जमीन पर लिटा दिया और फिर ऊँटनी की तरफ बढ़ गया। उसने पानी की छागल उतारी और फिर बड़े प्यार से रुबाबा का सर अपनी रानों पर रखकर उसे पानी पिलाया। उसका चेहरा साफ किया और फिर छागल उसके करीब रख दी और उसे रेत पर लिटाकर ऊँटनी की तरफ बढ़ गया। अपने सामान से एक बर्तन निकालकर वो ऊँटनी के करीब बैठकर उसका दूध निकालने लगा। एक मुनासिब मिकदार में दूध निकालने के बाद वो बच्चे की जानिब मुतवज्जा हुआ। उसने प्यार से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाया और काफ़ी देर तक वो इस काम में मशगूल रहा। इस दौरान उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली और रुबाबा सोच रही थी कि क्या मौत इस कदर नेक नफ्स और इस कदर मेहरबान होती है। ये अनोखी बात है। माँ और बेटे के बदन की तवानाई वापस आ गई। स्याहपोश को जब इसका एहसास हो गया तो शायद उसने रवानगी की ठानी। रुबाबा को उसने ऊँटनी पर बिठाया और बच्चा उसकी गोद में दे दिया और फिर रेत में दफन मशाल निकाल ली। एक हाथ में मशाल थामी और दूसरे में ऊँटनी की नकेल, और फिर उसने उसी खामोशी से रात की तारीकी में एक अनजाना सफ़र शुरू कर दिया। रुबाबा नीम जान थी। अगर बच्चे का वजूद ना होता तो वो सिर्फ अपने लिए मौत तलब करती, सिर्फ मौत जो उसके गमज़दा दिल के लिए सबसे बड़ी नेमत थी। लेकिन तायान की अमानत, तायान की जायज़ अमानत उसके पास थी। वो उस अमानत से निगाह नहीं चुरा सकती थी। इन सारे दिनों में उसने जब तसव्वुर की आंख से तायान को देखा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट पाई और उसने कहा, रुबाबा, वक्त के बेरहम हाथ ने मेरा वजूद तुझसे दूर कर दिया, लेकिन मरने के बाद भी मेरी रूह तेरा तवाफ करती है, और अगर तुझे मेरे जिस्म का अक्स दरकार हो तो तू उससे भी महरूम नहीं है। हाँ, तेरे बतन में मेरी अमानत मौजूद है, तेरे पास मेरा वजूद है। फिर जब ये अमानत ज़ुहूर में आई तब भी तायान का तसव्वुर उससे दूर नहीं था। उसने कहा, रुबाबा देखा, मैं वापस आ गया हूँ। एक बार मुझे तुझसे दूर कर दिया गया, लेकिन देखना अब मैं तुझसे दूर ना होने पाऊँ। हाँ, मुझे एहसास है रुबाबा, तू एक कमज़ोर औरत है, लेकिन औरत कमज़ोर होती है, माँ कमज़ोर नहीं होती। दुनिया से निमटने के लिए उसके पास हथियार नहीं होते, लेकिन उसकी दुआएं वो हथियार हैं जिनका मतलब दुश्मनों के पास नहीं होता। सो रुबाबा ने देखा और महसूस किया कि उस वक्त जब दुनिया का जादू उस पर चल चुका था, जब उसने देखा कि उसके बाप ने, जो बाप ना था सरदार था, उसको मौत के हवाले कर दिया, और जब रुबाबा को अपनी ज़िंदगी की कोई तलब नहीं थी, लेकिन तायान की अमानत को वो दुआओं के साए में रखने की आखिरी जिद्दोजहद करती रही थी, तो दुआ ने इंसानी वजूद इख्तियार किया और मदद को पहुंच गई। ये था सच्ची दुआ का सबूत और सच्ची मोहब्बत का राज। ऊँटनी सवार ने खुद को तकलीफ में मुब्तला किया था, लेकिन दोनों माँ बेटे को राहत पहुंचाई। शायद रात का वक्त था और सूरज की तमाज़त हायल नहीं थी, इसलिए ऊँटनी सवार भी आराम से सफ़र कर रहा था। वो चाको चौबंद मालूम होता था और उसके अंदाज से थकन जाहिर नहीं थी। खुद रुबाबा को अपना आप संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके बच्चे के गिर्द उसके कमज़ोर हाथों का मजबूत हाला था। ये हाथ उस कुव्वत के ताबे न थे जो उसके बदन की कुव्वत थी, बल्कि इन हाथों को कोई और ही कुव्वत हासिल हो गई थी, ममता की कुव्वत। यूं ऊँटनी सवार रात भर चलता रहा और फिर दिन की रोशनी नमूदार हो गई, लेकिन एक बार भी रुबाबा के पलक न जुड़े कि तायान की बू उसके नथनों में रची हुई थी और उसके वजूद की नन्ही सी गर्मी उसके सीने के करीब थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही रुबाबा को उस शख्स का ख्याल आया जिसने सारी रात पैदल सफ़र किया था, और वो चौंक पड़ी। वो जो एहसान करते हैं, वो जो इसार करते हैं, इस काबिल तो नहीं होते कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। सारी रात चलने वाले शख्स की क्या हालत होगी। उसने अपनी कुव्वत इकट्ठी की और उसकी कमज़ोर आवाज़ उभरी, रुक जाओ भाई, तुम जो कोई भी हो, रुक जाओ। और ऊँटनी सवार रुक गया। क्या बात है बहन, उसने कहा, मुझसे तकसीर हुई है। हाँ, मैंने खुद गर्जी का सबूत दिया है, जो सारी रात तुम्हारा ख्याल ना किया। सहरा के तवील सफ़र से तुम थक गए होगे। इंसान खुद में इतना गुम होता है कि दूसरों को भूल जाता है। मैंने गुनाह किया है, लेकिन यकीन करो भाई, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। मैं खुद में अपने ख्यालात में, अपने बच्चों में इस कदर गुम थी कि तुम्हारे बारे में ना सोच सकी। ओह, ऊँटनी सवार के होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर वो नरम लहजे में बोला, एक बात बताओ बहन। पूछो, क्या तुम ऊँटनी पर सो गई थी? नहीं, रुबाबा ने जवाब दिया। क्यों नहीं सोई? उसने पूछा। ये मासूम फूल मेरी आगोश में सो रहा था।
सारा दिन ये सहरा की रेत पर लेटा रहा है। अगर मेरी आंख लग जाती तो ये मेरी गोद से गिर पड़ता। मैं इसकी हिफाजत कर रही थी। गोया एक जज्बा तुम्हारे जहन में था, मोहब्बत का जज्बा, ममता का जज्बा। हाँ, ऐसी ही बात है। सो बहन, जज्बा सारी रात जगा सकता है। जज्बे के नाम मुख्तलिफ होते हैं लेकिन रूह एक ही होती है। तेरे जहन में माँ जाग रही थी और मेरे जहन में भाई। जज्बा एक ही था लेकिन नाम मुख्तलिफ हैं, रिश्ते मुख्तलिफ हैं और जज्बे कभी नहीं थकते। रुबाबा चंद साथ उसके इन अल्फाज पर गौर करती रही। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे सहरा की तपती रेत से अचानक शीनी चश्मे उबल पड़े हों और उन चश्मों की नगमगी दिल की गहराइयों में उतरती महसूस होने लगी। मायूसियों के इस अजीम रेगिस्तान में बहन का लफ्ज़ रेगिस्तान की हैसियत रखता है और जिस बहन का भाई मौजूद हो, झुलसाने वाली धूप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रुबाबा काफ़ी देर तक इन एहसासात में डूबी रही। फिर उसने मुतासिरा लहजे में कहा, खुदा के वजूद का एहसास इन्हीं तमाम बातों से होता है। शैतानों के दरमियान फरिश्ते भी नजर आते हैं और माँ की दुआ असर रखती है। इस नन्ही रूह के लिए मेरी ज़रूरत थी और मुझे ज़िंदगी की तलाश थी। सो जिस बहन को भाई मिल जाए उसे ज़िंदगी की फ़िक्र लाहिक नहीं होती। तू खलूसे दिल से मुझे भाई तसव्वुर कर और सारे गमों से बेनियाज हो जा। ऊँटनी सवार ने कहा और रुबाबा बेख्तियार बोली, मेरी ज़िंदगी अचानक बढ़ गई है और मेरी आंखों से सारी तारीकियाँ हट गई हैं। लेकिन मेरे भैया, मुझे अपने बारे में बता और ये भी बता कि क्या तू मुझसे वाकिफ़ है? क्या तू मेरी बिपता से वाकिफ़ है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू अबू लाया की बेटी है और तायान की बीवी। इसके अलावा तू मेरे बारे में क्या जानता है? मुझे ये भी मालूम है कि तायान अमन का प्याम्बर था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसे खून रेजी पसंद नहीं थी। लेकिन दरिंदा सिफ्त वैश्यों ने उसके मिशन की कदर ना की। वो जान देने और जान लेने के रसिया थे। वो वहशत और दरिंदगी की पैदावार हैं, हालांकि वहशत सिर्फ अलमिया जन्म देती है। ओह, तू तो सब कुछ जानता है, रुबाबा रोती हुई बोली। हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। नौजवान की गमगीन आवाज़ उभरी और फिर उस आवाज़ में चिंगारियां सुलग उठीं। लेकिन तू गम ना कर बहन, अमन का मिशन सिर्फ एक जहन में नहीं होता। मोहब्बत की ख्वाहिश सिर्फ एक जहन में परवरिश नहीं पाती। तायान राहबर था, उसके कदमों के निशान ना मिटने वाले हैं और इस रास्ते के राही इन कदमों पर चलकर मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तायान ने अमन की मंजिल की निशानदेही की है। हम उसके मिशन को लेकर उसके कदमों के निशानात पर चलते हुए उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रुबाबा आंसू बहाती रही। नौजवान खामोशी से चल रहा था। थोड़ी देर के बाद रुबाबा ने कहा, तुम थक गए होगे भाई, अब मेरे बदन में इतनी कुव्वत आ गई है कि मैं कुछ दूर चल सकूं। थोड़ी देर बाद सूरज निकल आएगा। यूं करो, या तो रुककर आराम करो या फिर तुम ऊंटनी पर आ जाओ। मैं इसकी महार लेकर चलूंगी। मेरे खूने जिगर को तुम अपने बाजू में संभाल लो। एक बहन को अपने भाई पर मुकम्मल एतमाद होता है, तो उस एतमाद का वास्ता ऐसी बात दोबारा ना कहना। बहनें जब भाइयों की पनाह में होती हैं तो भाई का फ़र्ज उसमें 1000 गुना कुव्वतें भर देता है। मैं मुसलसल कई दिन कई रात इसी तरह चल सकता हूँ। वाह, तू कितना मेहरबान, कितना अजीम है तू, रुबाबा ने कहा। मुझे तेरी थकन का एहसास है। मैं जानता हूँ कि तूने कितनी तकलीफ का सफ़र किया है, लेकिन मुझे किसी नखलिस्तान की तलाश है और इसके अलावा मैं इस जगह से इतनी दूर निकलना चाहता हूँ कि अगर अबू लाया को तेरा ख्याल आए और वो तुझे देखने निकल पड़े और तुझे ना पाए, उस जगह जहाँ उसने तेरी मौत का इंतज़ाम किया था, तो तुझे तलाश ना कर पाए और यहाँ ना आए, मैं तेरे एहसानात का क्या सिला दूंगी? रुबाबा की आवाज़ एक बार फिर भर आ गई। स्याहपोश इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाह रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए नखलिस्तान की तलाश में भटक रही थी। यूं सूरज ने जब ज़मीन का कारोबार संभाला तो मदद की उस नेक दिल इंसान की और उजागर कर दिया एक नखलिस्तान जहां खजूरों के दरख्त नजर आ रहे थे और उनकी आंखों में खुशी की कैफियत उभर आई। तब उसने रफ्तार तेज कर दी और खुद भी ऊंट के साथ दौड़ने लगा। नखलिस्तान रुबाबा को भी नजर आ गया और वह उसकी जानिब देख रही थी और इसके साथ ही उसकी निगाहों ने अपने रहमदिल मोहसिन का भी जायजा लिया और एक बुलंद कामत और कुशादा पेशानी वाले कवि हैकल नौजवान को पाया कि मतानत और वकार उसके चेहरे से छलकता था। तब वो नखलिस्तान पहुंच गए और वहां उन्हें बद्दुओं की चंद झोंपड़ियां भी नजर आईं। ये लोग ठीक भी होते हैं, लेकिन इनमें बदी भी ज्यादा होती है। ताहम इनकी तादाद इतनी नहीं है कि हम पर हावी हो सकें, लेकिन फिर भी हमें होशियार रहना होगा, नौजवान ने कहा और रुबाबा संभल गई। तुम्हारा नाम क्या है भाई? रुबाबा ने पूछा। तुम मुझे अकामा कह सकती हो, उसने जवाब दिया। कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? ये ना पूछो तो बेहतर है। क्यों? इससे मेरे अज़्म का पर्दा चाक होता है। सारी दुनिया में अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है अकामा।
तुम्हारी कुव्वत के सहारे मैं अपनी जिंदगी के बकिया दिन गुजारूंगी, और मैं तो राही हूं तुम्हारे रास्ते की और हम सफ़र हूं जिंदगी के बकिया अयाम की। सो अगर तुम बता दोगे मुझे अपने बारे में तो मैं अमीन रहूंगी तुम्हारे राज की, और मुकद्दस हस्तियों की कसम कि कभी सोच भी नहीं सकती इस बारे में कि तुम्हारे अज़्म को किसी पर जाहिर करूं। मुझे इसका पक्का यकीन है, नौजवान जल्दी से बोला। इसके बावजूद मुनासिब नहीं समझते तो मैं मजबूर ना करूंगी। मैंने भी आबादियां छोड़ दी हैं और उन सबको भी छोड़ दिया है जो मेरे अजीज थे, इसलिए अब तुमसे ज़्यादा अजीज कौन हो सकता है। तो सुनो रुबाबा, मेरा भी तकैया कबीले से ताल्लुक़ है, और मैं भी दरिंदगी के उन मुजाहिरों से मुतनफ़र हूँ जो उन दुश्मनों में होते रहते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद करने की हिम्मत ना पाई, क्योंकि तायान का हशर मेरी निगाह में था और फिर मुझे हकीकत मालूम हुई, लेकिन किसी तौर भी तायान की मोहब्बत तक ना पहुंच सकता था। हाँ, जब यह खबर मेरे कानों में पहुंची तो मैंने कमर बांधी, और मुझे मुसर्रत है कि मैं तुम तक बर वक्त पहुंच गया, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। रुबाबा खामोश रही। इस गैबी इमदाद पर उसका दिल रिक्कत में डूब गया, वरना अगर ये शख्स ना आता तो रेत के वसीओरीज मैदान में वो कब तक जिंदा रह सकती थी। और उसके जिगर का टुकड़ा, उसने नन्ही सी हस्ती को अपने सीने में भींच लिया। दुनिया ने, उसके कबीले ने इस हस्ती से नफरत का इजहार किया था, जिसे दुनिया में आंखें खोले अभी चंद सातें ही गुजरी थीं। इसने तो इस दुनिया को अपना समझकर अपनाया था। इसे उसकी मोहब्बत की फौरी सजा दे दी गई। कितना साबिर था वो कि उसने इस सजा को खामोशी से कबूल कर लिया था, आह तक ना की थी। माँ के सीने से मोहब्बत की धारें फूटने लगीं। मासूम आंखें उस जानिब निगरां थीं, और थोड़ी देर के लिए वो उन आंखों में डूबकर कायनात को भूल गई। फिर अकामा की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। खूब नखलिस्तान है, आओ बहन आओ। और फिर वो ऊँटनी को बिठाने लगा। रुबाबा ने बच्चे को सीने से भींच लिया। ऊँटनी बैठ गई तो रुबाबा नीचे उतर आई। इस दौरान कुछ बद्दू औरतें उनके करीब जमा हो गई थीं, फिर मर्द भी आ गए। हम मुसाफिर हैं, थोड़ी देर तुम्हारे दरमियान गुजारना चाहते हैं, क्या तुम हमें पनाह दोगे? अकामा ने भारी आवाज में पूछा। इसके इवज तुम हमें क्या दोगे? एक बद्दू ने पूछा। गो, पनाह का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन अगर तुम मुआवजा लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह लिबास दूंगा जो यकीनन बहुत कीमती है। अकामा ने ऊँटनी से कुछ कपड़े उतारे और बद्दू उन पर झुक पड़े। फिर उनमें से कई अकामा को पनाह देने पर तैयार हो गए और एक छोटी सी झोंपड़ी में आराम करने की जगह दे दी। अकामा ने रुबाबा को झोंपड़ी में छोड़ा और उसे आराम करने की हदायत करके खुद बाहर निकल आया ताकि अपनी तलवार से उसकी हिफाजत कर सके। दूध और खजूरों के खाने से रुबाबा के बदन की ताकत लौट आई और वो अपने बच्चे को सीने से चिमटा कर गहरी नींद सो गई। सुकून की नींद चौकस मजबूत पनाह के तायुन के बाद आती है। अकामा इन बद्दुओं के दरमियान आ गया। उसके पास मुख्तसिर सामान था। रुबाबा की बर वक्त मदद करके उसे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर वो इन माँ बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। उसे इनके लिए बहुत कुछ करना था। वो इन दोनों को ऐसी जगह पोशीदा कर देना चाहता था जहां उनकी निगाह किसी पर न पड़ सके। तायान के बेटे को वो दुनिया की निगाह से पोशीदा रख कर परवरिश करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। उन चीज़ों का हसूल उसके लिए नामुमकिन नहीं था, लेकिन बात फौरी ज़रूरत की थी। बद्दुओं के बारे में उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो लालची हैं और लालच के बगैर वो कोई काम करने पर आमादा नहीं होंगे। फिर अब तो कोई ऐसी चीज़ उसके पास मौजूद नहीं थी जिसके इवज़ वो कुछ हासिल कर सके। वो काफ़ी देर सोचता रहा। दोबारा झोंपड़े में जाकर रुबाबा और उसके बच्चे को देख चुका था। दोनों माँ बेटा सुकून की गहरी नींद सो रहे थे। अकामा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें ये नींद उसकी वजह से नसीब हुई थी। वो खुद इस नींद में रखना अंदाजी नहीं चाहता था। वो खुद भी एक दरख्त के नीचे लेट गया और उसे भी नींद आ गई। फिर जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। उससे थोड़े फासले पर बद्दू जमा थे और हंस बोल रहे थे। अकामा ने अपनी तलवार संभाल ली और फिर झोंपड़े में जाकर देखा। उसे हैरत हुई। रुबाबा अब भी सो रही थी। उनके बारे में मुतमईन होने के बाद अकामा बाहर निकल आया। बद्दू जोर आजमाई कर रहे थे। उनके चौड़े पंजे एक दूसरे में उलझे हुए थे और बाजुओं की मछलियां उभर रही थीं। दोनों कवि हैकल थे और एक दूसरे के भरपूर मुकाबिल थे। अकामा उनके नज़दीक पहुंच गया। वो खुद भी उनमें दिलचस्पी ले रहा था। एक जानिब खजूरों का एक ऊंचा ढेर रखा हुआ था। ये उन दोनों की शर्त थी। ये क्या खेल है? उसने एक बद्दू से पूछा। इन दोनों में जो ज्यादा ताकतवर है वो ये खजूरें जीत लेगा, एक बद्दू ने जवाब दिया। और उसी वक्त जोर आवरों में से एक ने दूसरे को जेर कर लिया और सब हंसने लगे। जीतने वाले ने सीना फुला लिया और फिर उसने वहां मौजूद दूसरों से कहा, और कौन है जो मेरे जीते हुए माल को जीत ले? ओ तराफा, ये कोई खेल नहीं है। असल खेल तो शमशीर जनी है और उसमें
मैं तुम्हें दावत देता हूँ, एक दूसरे बद्दू ने जीतने वाले की लाफो गुदाफ का बुरा मानते हुए कहा। शमशीर जनी में तो तेरा मुकाबिल कुर्बो ज्वार के इलाकों में नहीं है, और हनाज मैं दीवाना तो नहीं हूँ। हाँ, मेरा फन मेरा अपना है, उसमें मैं दावत देता हूँ। अगर मैं ये कोशिश करूँ तो, अकामा ने आगे बढ़कर कहा, और बद्दुओं की गर्दनें उसकी तरफ मुड़ गईं। कहो तराफा, क्या कहते हो? सोच लो। नौजवान के बाजू भी मजबूत नजर आती हैं। एक और बद्दू ने जीतने वाले बद्दू को चढ़ा दिया। लेकिन शर्त में मुसाफिर क्या देगा? क्या ये अबा जो उसके बदन पर है? तराफा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर तू कबूल कर ले तराफा, अकामा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये तुम्हारे बदन पर क्यों है? इसे मेरे हवाले कर दो, वैसे ये मेरे बदन पर खूब सजेगी। तराफा बदस्तूर मजाक उड़ाते हुए बोला, लेकिन नौजवान के होंठों पर मुस्कुराहट खेलती रही। उसने तराफा की बात का बुरा नहीं मनाया। उसने अपनी अबा उतार कर खजूरों के ढेर के नजदीक रख दी। उसका कसरती बदन फौलाद का बना हुआ मालूम होता था। तराफा ने अबा उठाकर देखी और उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। अगर तू शमशेर का खेल खेले तो मैं भी तुझसे मुकाबले के लिए तैयार हूं मुसाफिर, हनाज ने कहा। लेकिन ए मेरे दोस्त, अगर मैं अबा हार गया तो तुझे क्या दूंगा? ऊंटनी। ऊंटनी के बदले ऊंटनी? क्या ख्याल है? मेरे पास वो स्याह ऊंटनी है जो इस नखलिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर और तेज दौड़ने वाली है। तुम लोग वादे से फिर तो नहीं जाओगे? अकामा बोला। हरगिज नहीं, लेकिन हारने वालों से रहम भी नहीं करते। तब मुझे भी ये मंजूर है, अकामा मुस्कुराकर बोला। लेकिन ये ना कहना कि नखलिस्तान में तुम्हें लूट लिया गया। सारे खेल मर्जी के हैं, तो आओ फिर पहले मैं तुम्हारे हौसले पस्त कर दूं। तराफा ने अपना पंजा अकामा के आहनी पंजे के मुकाबिल कर लिया और नौजवान अकामा उसके सामने बैठ गया। फिर उसकी नरम मुस्कुराहट अचानक सुकड़ गई और उसके चेहरे पर अजीब सी खशवंत नजर आने लगी। उसके अंदर एक नई शख्सियत उभर आई और उसने अपना पंजा तराफा के पंजे में फंसा दिया। तराफा ताकत के नशे में चूर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से परेशानी अयां होने लगी। अकामा की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसे उंगलियों की हड्डियां टूटती हुई महसूस हो रही थीं। तराफा के चेहरे पर बौखलाहट नजर आने लगी। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरकर अपने साथियों की जानिब देखा, जैसे मालूम करना चाहता हो कि कोई उसकी खौफजदा कैफियत का अंदाजा तो नहीं लगा सका। लेकिन लोग उसके चेहरे की बजाय उसके बाजुओं की ताकत पर नजरें जमाए हुए थे, जो लम्हा ब लम्हा कमजोर पड़ती जा रही थी। तब अचानक तराफा को झुरझुरी सी आई। उसकी सारी जिंदगी की मेहनत अकारत जा रही थी। आखिर इस मुख्तसिर से कबीले में उसकी साख बनी हुई थी। आज अगर उसने किसी अजनबी से शिकस्त उठा ली तो फिर आइंदा वो खुद को कबीले का सबसे ताकतवर नौजवान नहीं कह सकेगा। चुनाचे उसने आखिरी कुव्वत जमा करके शिकस्त को फतह में बदलने की कोशिश की, लेकिन मुकाबिल उसका हाथ इंसानी हाथ मालूम नहीं होता था। यूं महसूस होता था कि लम्हा ब लम्हा उसकी हाथ की कुव्वत बढ़ती जा रही हो। और फिर उसने तराफा का हाथ तोड़ मरोड़ कर रख दिया। तराफा की कोई काविश कारगर न हो सकी, उसका हाथ बेजान हो गया। तब लोग उस पर तरह तरह की आवाजें कसने लगे और तराफा शर्मिंदा हो गया। ये गलत बात है दोस्तों, खेल की बात है, इसे इतनी अहमियत ना दो, अकामा ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा खेल अभी बाकी है मुसाफिर, हनाज ने उसे मुखातिब किया। हनाज को अपने दोस्त तराफा की शिकस्त पसंद नहीं आई थी। हाँ, मुझे याद है। तब फिर आ जाओ। हनाज खड़ा हो गया। चंद साथ इंतजार कर, मैं जीता हुआ माल तो वसूल कर लूं। अफसोस तराफा, ये खूबसूरत अबा हासिल न कर सका, किसी ने कहा। काश मेरे पास पहनने को कोई और लिबास होता तो मैं ये अबा अपने दोस्त को दे देता, अकामा ने कहा। बहरहाल खजूरों का ढेर अपने कब्जे में ले लिया और अब दूसरे खेल की बारी थी। मुसाफिर, इस खेल के बारे में दोबारा सोच लो। इसमें शिकस्त नहीं कि तलवार के खेल में हनाज अपना सानी नहीं रखता। दूर दूर के लोग इसके मुकाबले में शिकस्त खा चुके हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। मैंने कहा ना बुजुर्ग, ये खेल की बातें हैं। अगर मैं हनाज से हार गया तो खुशी से अपनी शिकस्त कबूल कर लूंगा। सिर्फ शिकस्त कबूल करोगे? हनाज ने कहा। नहीं, शर्त भी पूरी करूंगा, अकामा मुस्कुराता हुआ बोला। उसके बाद तुम सफर कैसे करोगे? सुनो नौजवान, हम इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं करेंगे। तुम अपनी ऊंटनी से हाथ धो बैठोगे और इसके बाद ये ना सोचा जाएगा कि तुम्हारे साथ औरत है। हम पैदल सफर कर लेंगे, अकामा बोला। इसके अलावा मर्दों के खेल में जख्म भी आते हैं। मुमकिन है कोई कारी जख्म तुम्हारे बदन पर लग जाए, ऐसी सूरत में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हनाज ने कहा। और अकामा बोला, मुझे सारी शर्तें कबूल हैं, मैं हर तरह तैयार हूँ। अगर तुम मुझे हरासना करने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारी हमाकत है। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम अपनी सारी सियासत इस्तेमाल करना। यूं भी
अनाड़ियों को सामने पाकर मेरा दिल चाहता है कि तलवार उनके सीने में उतार दूं। और फिर मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी ऊँटनी बहुत पसंद आई है, मुझे इसकी ज़रूरत है, अकामा ने हनाज को चिढ़ाते हुए कहा और नतीजा खातिर ख्वाह निकला। हनाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके चेहरे से उसके एहसासात झलकने लगे और फिर वो उस वक्त तक खामोश ही रहा जब तक दोनों तलवारें लेकर मुकाबिल न आ गए। हनाज की खामोशी बेहद खौफनाक थी। वैसे बुजुर्गों ने कुछ ज़ाब्ता इखलाक बना रखे थे, शर्त पूरी कराने की जिम्मेदारी भी बुजुर्गों ही ने ले ली थी। हाँ, जब तलवार का पहला वार हुआ तो बुजुर्गों ने दिलचस्पी से एक दूसरे की शक्ल देखी। बिफरे हुए हनाज ने शायद यही सोचा था कि पहले ही वार में मुकाबिल को तारे दिखा देगा, लेकिन यूं लगता था जैसे हनाज का तूफानी हमला उसके दुश्मन के लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। उसने मामूली पैंतरा बदल कर ये वार खाली दे दिया और हनाज उसके सामने नाचने लगा, जबकि अकामा अपनी जगह खामोश खड़ा सिर्फ हनाज की उछल कूद देख रहा था। उसकी निगाहें हनाज की तलवार पर जमी हुई थीं। एक बार फिर हनाज ने वार किया और अकामा ने निहायत लापरवाही से उसे भी खाली कर दिया और हनाज को पसीने आने लगे। दोनों वार ऐसे थे जिनकी कामयाबी का हनाज को पूरा यकीन था। और फिर उस पर झुंझलाहट तारी होने लगी। इस बार उसने ताबड़तोड़ कई हमले किए और इस बार अकामा ने उसके वार तलवार पर रोके और फिर पलट कर एक वार किया। तलवार हनाज के बाल काटती हुई गुजर गई। साफ जाहिर था कि तलवार जानबूझकर ऊंची मारी गई थी। जरा सा हाथ झुका दिया जाता तो खोपड़ी ही उड़ सकती थी। कटे हुए बाल हवा में उड़ने लगे और लोगों के मुंह से अजीब सी आवाजें निकल गईं। अकामा ने पलटकर एक और वार किया और तलवार हनाज के हाथ से छूट गई। अकामा की तलवार की नोक हनाज की गर्दन पर जा टिकी और तलवारों की जंग के ऐसे फैसले कभी ना देखे गए थे। हनाज की मजाल जो तलवार की उस काट से इनकार करता, उसका चेहरा उतर गया। उसने सर पर हाथ फेर कर देखा। उसके खूबसूरत बाल उड़ गए थे, लेकिन गर्दन तो शानों पर मौजूद थी। उसने दोनों हाथ फैला दिए, गोया ये एतराफ़े शिकस्त था। अकामा ने मुस्कुराकर तलवार को पीछे हटा लिया और फिर खुद भी पीछे हट गया। क्या फैसला हो गया? एक बूढ़े शख्स ने कहा। मैं नहीं जानता, हनाज तलवार उठा सकता है। फैसला हो गया, हनाज ने कहा। मैं अजनबी मुसाफिर को फतह की मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन हनाज, इतनी जल्दी? किसी ने पूछा। हाँ, इसकी वजह यह है कि मैंने अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करके इससे जंग की थी। सच बात तो यह है कि मेरे दिल में इसके लिए बुराई थी। मैं इसे शदीद जख्मी करना चाहता था और मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन लोगों, जो दो वार करे और दोनों ऐसे हों कि वार करने वाले को और मुकाबिल को मौत मकसूद हो और उसे रोकना नामुमकिन हो, तो फिर जंग करने का फ़ायदा। तो क्या ऐसा ही हुआ है? हाँ, एक शमशीर जन की हैसियत से मैं एतराफ़ करता हूँ कि दोनों वारों में नेक नियति थी, वरना ये कारगर वार भी हो सकते थे। गोया तुम्हारी ऊँटनी गई। काश मैं ये ऊँटनी इसे दोस्ती के तोहफे पर देता, लेकिन इसने मुझे शिकस्त देकर जीती है। इसे उसकी खिदमत में पेश कर दिया जाए, हनाज ने कहा। मुझे इस शख्स से मिलकर खुशी हुई है, अकामा ने कहा और आगे बढ़कर हनाज को गले लगा लिया। हनाज ने झुककर अकामा के पांव छुए और अपनी अकीदत का इजहार किया। अकामा को शानदार फतह नसीब हुई और अब वो एक और ऊँटनी का मालिक हो गया था, लेकिन हनाज अब उसके अकीदतमंदों में था। हकीकी मायनों में वो बहादुर था और अपने फ़न का माहिर। फनकार ने दूसरे फनकार की बर्तरी को तस्लीम कर लिया था और उनके दरमियान फ़न का रिश्ता कायम हो गया। चुनाचे हनाज का मुकम्मल ताउन अकामा को हासिल हो गया। अकामा ने भी हारे हुए शख्स की फराग दिली महसूस कर ली, इसलिए वो भी उससे मुतासिर हो गया। चुनाचे हनाज ने उसकी खूब मदारत की और शाम को जब अकामा सफ़र के लिए तैयार हुआ तो हनाज ने उसे रोकने की कोशिश की। कहाँ जाओगे मुसाफिर? अभी कुछ आराम करो, मैं तुम्हारी ये खिदमत करने को तैयार हूँ, हनाज ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मेरा जाना ज़रूरी है मेरे दोस्त, मंजिल पर पहुँचना है, क्योंकि मेरे साथ औरत है और शीरख्वार बच्चा भी है, इसलिए दिन में सहरा का झुलसा देने वाला सफ़र नहीं किया जा सकता, अकामा ने जवाब दिया। तो तुम ये सफ़र कल शाम कर लेना। नहीं दोस्त, तुम्हारे खुलूस का मैं मोतरफ हूँ, लेकिन मंजिल पर पहुँचना ज़रूरी है, अकामा ने कहा और हनाज खामोश हो गया। बहरहाल फिर उसने अकामा को तैयारियों में मदद दी और सूरज ढले अकामा सफ़र के लिए तैयार हो गया। उसके पास खजूरों का अंबार, पानी की बड़ी मिकदार और कुछ दूसरी चीज़ों के साथ जीती हुई ऊँटनी भी थी, जिस पर वो खुद सवार हो गया और नखलिस्तान के लोग उसे अलविदा कहने लगे। उसने चंद घंटे क़याम के यहाँ गहरे नकूश छोड़े थे। सफ़र फिर शुरू हो गया। रुबाबा की कैफियत अजीब थी। तायान की जुदाई के ज़ख्म तो मुंदमिल ना होने के लिए थे, उसकी याद भी तो ज़िंदगी का सहारा बनी हुई थी। तन्हाइयों में जब सारी दुनिया खामोश हो जाती
वो दिल की किताब खोलती और फिर तायान उसकी निगाहों में उभरता। वो उससे बातें करती, बेवफाई के शिकवे करती, रोती गुनगुनाती और फिर खामोश हो जाती, इस एहसास के साथ कि तायान एक ख्याल है, सिर्फ एक ख्याल। और फिर जब हकीकत की आंख खुलती तो कुछ ना होता, लेकिन सब कुछ था। तायान के बदन की खुशबू अब उस नन्हे वजूद में शामिल थी जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सका था। उसे नाम देने वालों ने तो उसे सहरा की गर्म रेत दी थी, झुलसी हुई मौत देने की कोशिश की थी, लेकिन मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हाथ मजबूत होता है। और फिर ये नन्हा वजूद कोई गुनाह नहीं था, वो एक जायज़ औलाद था। चुनाचे इस वजूद को सीने से लगाकर वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाती। ऊंटनी पर एतमाद से बैठी वो उस नौखेज वजूद को देख रही थी जिसने चांद पर निगाह जमा रखी थी और बेमायनी अंदाज में उसे देख रहा था। कोई एहसास ना था उन आंखों में। रात का तवील सफ़र निहायत खामोशी से तय हो रहा था। तब उसे अकामा की आवाज़ सुनाई दी, रुबाबा बहन। क्या बात है भाई? रुबाबा खामोशी के तिलिस्म से निकल आई। दिन में खूब आराम से सोई? वहाँ मैं इस गहरी नींद पर खुद हैरान हूँ। शायद थकन के बाद ऐसी ही नींद आती है। हाँ शायद, लेकिन गहरी नींद के लिए इत्मीनान ज़रूरी है और ये इत्मीनान मुझे तुम्हारी पनाह में आकर हासिल हुआ है। इसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम्हारी पनाह में मुझे यूं लगता है जैसे मेरी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अब मेरे कांधे पर ना हो, किसी ने मेरे शाने से उठाकर अपने शानों पर रख लिया हो। मुझे खुशी है रुबाबा कि तुम ऐसा महसूस करती हो, अकामा ने कहा और फिर चंद साथ की खामोशी के बाद बोला, क्या अभी तक तुम्हारे जहन में यह ख्याल पैदा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ? मेरी अपनी कोई मंजिल मेरी निगाह में कहाँ है भाई अकामा? और फिर मैं ये कह चुकी हूँ, जब मेरे दिल को ये यकीन हो गया है कि मेरा बोझ किसी और ने उठा लिया तो मैं फिक्रमंद क्यों रहूँ? तुम्हारे एतमाद का शुक्रिया बहन। मेरे दिल में एक ख्याल परवरिश पा रहा है। अगर मुनासिब समझो तो मुझे बता दो। मैं किसी ऐसे नखलिस्तान की तलाश में सरगर्दा हूँ जो आम आबादियों से दूर हो, इंसानी निगाह से अलग हो। वहाँ मैं अपनी रिहाइशगाह बनाऊंगा और उसके बाद मैं एक अमल करूंगा और ये अमल मेरी ज़िंदगी का मिशन बन जाएगा। वो अमल क्या होगा भाई? रुबाबा ने पूछा। जानना चाहती हो रुबाबा? हाँ भाई, अब तो हमारी ज़िंदगी दो मुख्तलिफ रास्तों से चलकर इस तरह एक दूसरे से आ मिली है कि यूं लगता है आखिरी दम तक मिली रहेगी। अब हम एक दूसरे से छुपा कर क्या करेंगे? रुबाबा ने कहा। ठीक कहती हो रुबाबा, अकामा ने गर्दन हिलाई। लेकिन अकामा खामोश हो गया। लेकिन क्या? कुछ ऐसी बातें हैं रुबाबा जो मेरे जहन में उलझ रही हैं। मुझे नहीं बताओगे भाई? क्या मुझसे छुपाने की हैं? नहीं, लेकिन मैं बेबाकी से ये सवाल तुमसे नहीं कर सकता। यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कौन है? हमें बराह रास्त वास्ता रखना होगा, इसलिए तुम मुझसे सवाल कर सकते हो भाई। और फिर तुम्हारे खलूस के लहजे में मैं कोई ख्याल भी नहीं कर सकती। वो तो ठीक है रुबाबा, लेकिन क्या तुम इसका वादा कर सकती हो कि जो कुछ पूछूंगा उसे बेकमो कास्त और बगैर किसी झिझक के बताओगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ। तब सुनो रुबाबा, तायान के मरने के बाद तुम्हारे दिल में तारीकी फैल गई है। बिलाशुबा मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करने के बाद अपना सब कुछ लौटा देते हैं। उनके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी सांसों का खिराज बाकी रह जाता है। सांसें कुछ तलब करती हैं और तारीकियों में कुछ मध्यम से चिराग जलाने पड़ते हैं। रुबाबा ना समझने वाले अंदाज में उसे देख रही थी। क्या मेरा ख्याल गलत है? अकामा ने पूछा। समझी नहीं हूँ भाई, रुबाबा ने जवाब दिया। तुम्हारी जिंदगी को मौत की आगोश में दे दिया गया था, लेकिन जिंदगी मौत से जीत गई और अब तुम हर तरह से आज़ाद हो। तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं। क्यों? हाँ, तुम्हारे जैसे मेज़बान इंसान के मिल जाने के बाद मैं यही महसूस करती हूँ, रुबाबा ने जवाब दिया। रुबाबा मेरी बहन, जो कुछ तुम चाहती हो उसे ज़रूर करना। तुम मेरे खुलूस पर शुबा कभी ना करना और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो और तुम जिस तरह भी ज़िंदगी गुजारना चाहोगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हारे साथ ताउन करूँ। जिंदगी, रुबाबा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। जिंदगी मेरे लिए जितनी अहम है तुम उसका बखूबी अंदाज़ा कर सकते हो मेरे भाई। मैं अब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना चाहती। मुझे एक सहारा मिल गया है और उस सहारे पर मैं मुकम्मल तौर पर भरोसा करती हूँ। वो सहारा जो मेरी ज़िंदगी में मेरी सबसे बड़ी तलब थी। गो ज़िंदगी मिली तो उसका सहारा भी मिल गया। अगर इनमें से एक चीज़ मिलती तो मैं ज़िंदगी को मुतमईन ना पाती। और अब जबकि सहारा मिल गया तो ये सोचना गैर ज़रूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं वही चाहती हूँ जो तुम पसंद करोगे।